चलो हमारे साथ मिलकर नहीं करने दोनों वहीं रहेंगे, उपवास के साथ रहेंगे। आपके कलीसिया के लिए से अपने ही टिकट अपने ही बुकिंग करता हमारे बीच में आए। प्रभु का धन्यवाद, आपने स्वीकार किया। प्रभु का राज्य हमारे लिए, प्रभु का राज्य के लिए ना कुछ उत्तर भारत में बड़ी बोझ है, बड़े विश्वास के साथ परिवार के साथ आने के कारण हम जोरदार ताली बजाकर हालेलुया, 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 கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக। उसको बटन चालू करो, पिन लगाने उसका बीच से पिन है। नीचे वायर है, उसको लगा दो और माइक का वायर एक ही पिन लगा करके नीचे निकाल दो, एक ही वायर लगा करके तो आप चालू करो तब तक जल्दी। प्रेज द लॉर्ड, கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக। परमेश्वर के पवित्र नाम के मैं धन्यवाद करता हूँ। நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள், आप हर वक्त की आशीष पाए हुए लोग हैं। எல்லாரையும் சொல்லல, सब लोग नहीं, मैं कहना चाहता हूँ இங்கே சபைக்கு வந்திருக்கிறவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்। जो लोग कलीसिया में यहाँ आए हुए, यदि आपका वचन आपको समझ में तो आमेन हालेलुया जो ताकि पास्टर को भी समझ में आए प्रभु का अनुवाद सही करते क्या नहीं। हालेलुया, तो आप हर वक्त जो आए हैं परमेश्वर कलीसिया के संगति में आप और हम आशीषित पाए हुए लोग हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது, परमेश्वर की बड़ी योजना है, ஏனென்றால் இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு அவ்வளவு ஜெபங்கள் கிடைக்கிறது। क्योंकि यहाँ आने के बाद उतना प्रार्थना आपके लिए मिलता है, நிறைய வசனங்கள் கிடைக்கிறது, बहुत सारे वचन मिले, அதனால நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்। बहुत सारे वचन मिलता है, वचन के निमित्त तुम लोग आशीषित पाते हो। இந்தியா முழுமையா நாங்க போகிறோம், தமிழ்நாடு எங்க போயிட்டு வருகிறோம்। हम भारत देश में उत्तर भारत में और कलकत्ता में या ओडिशा में या पटना में बिहार में हम कई जगह पर जाके आते हैं। ஆனா போகிற இடத்துல இவ்வளவு வசனம் கிடையாது, ஜெபம் கிடையாது। जिन जगह जहाँ जाते हैं उतना प्रार्थना नहीं होते। ஹalleluya, हालेलुया। ஆனா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வசனமா இருக்கிறது, ஜெபமா இருக்கிறது। Praise the Lord। इस जगह पर आपको वचन भी मिलता है और प्रार्थना भी मिलता है। आप समझिए पास सब क्या बोलते हैं। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया। கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக। परमेश्वर का नाम का महिमा मिले। 72 மணி நேரம் இந்த பிரேயர் வந்து ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வரும்। 72 घंटा प्रार्थना में आपके जीवन में आपके परिवार में एक बड़ी आशीष ले आने में उसमें कोई संदेह नहीं है। ஜெபம் என்பது ஒரு இன்சூரன்ஸ் மாதிரி। प्रार्थना मतलब एक ही इंश्योरेंस के समान। ஜெபம் என்பது நம்ம ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஒரு பெரிய பாக்கியம்। प्रार्थना परमेश्वर आपके लिए हमारे दिए हुआ एक बड़ा सौभाग्य समय। ஜெபிக்கிறவர்கள் பாவம் செய்ய மாட்டார்கள்। जो प्रार्थना करता है वो पाप नहीं कर सकता। जो பாவம் செய்கிறவர்கள் ஜெபிக்க மாட்டார்கள்। जो पाप करता है वो प्रार्थना नहीं कर सकता। எத்தனை பேர் நீங்க ஜெபிக்க விருப்பமுள்ளதா இருக்கிறீங்க? कितने लोग अपने जीवन में प्रार्थना करने के लिए चाहते हैं, प्रार्थना करने चाहता हूँ, चाहती हूँ। यस, இந்த 72 மணி நேரம் நம்ம ஜெபிக்கணும்। ये 72 घंटा में हम प्रार्थना करना चाहिए। எஸ்தர் ஜெபம் பண்ணிருக்கிறாங்க। पवित्र शास्त्र में एस्तर ने प्रार्थना की। 3 பகல் 3 இரவு 3 दिन और 3 रात को उसने प्रार्थना किया। அதனால ஒரு தேசத்துக்கு ஒரு 127 மாநில வந்து தேசத்துக்கு விடுதலை கிடைத்தது। एस्तर पुस्तक में पहला दिन में देखते हैं उसने 127 देश के लिए एक बड़ी छुटकारा, योद्धा लोग के लिए बड़ा छुटकारा के लिए तैयार किया गया। हालेलुया, हालेलुया। நாம் ஜெபிக்கும்போது நம்முடைய இந்திய தேசம் ரட்சிக்கப்படும்। यदि आप और मिलकर प्रार्थना करें, पहले बार हमारे गांव, हमारे क्षेत्र, बाद में हमारा प्रदेश, हमारा भारत देश जरूर छुटकारा पाएगा। நம்ம ஜெபிக்கும்போது தான் இது நடக்கும்। जब हम प्रार्थना करेंगे ये काम निश्चित होगा। அதுக்கு अनेक மக்கள் தேவையில்லை, உங்களை போல வாஞ்சை உள்ளவர்கள் தேவைப்படுகிறது। इसीलिए बहुत सारे लोगों को जरूरत नहीं, पर आप जो भूखे आत्मिक भूखे प्यास से
प्रार्थना के योद्धा वैसे लोग चाहिए। அல்லேலூயா हालेलुया। நீங்கள் உங்கள் மனதில் அதை வாஞ்சிக்க வேண்டும். इस बातों को आपके मन में चाह मतलब आत्मिक भूखे रखना चाहिए। 72 மணி நேரம் நான் உட்காருவேன்னு சொல்லி நீங்கள் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். ये 72 घंटा में प्रार्थना के लिए बैठूंगा कहला कर आपके मन में पहले तैयारी करना चाहिए। நீங்கள் ஜெபிக்க 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 உங்களுடைய குடும்பங்களுடைய ஆசீர்வாதம் தானா வந்து விடும். जब आप प्रार्थना करते 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 धीरे धीरे आशीष का द्वार खोलना निश्चित होता है। அல்லேலூயா हालेलुया। எத்தனை பேர் அது புரியுது உங்களுக்கு? कितने लोग मेरे बात समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। அல்லேலூயா हालेलुया। அல்லேலூயா थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। அல்லேலூயா हालेलुया। यस। அல்லேலூயா हालेलुया। அல்லேலூயா थैंक यू लॉर्ड। அல்லேலூயா यस। அல்லேலூயா அல்லேலூயா हालेलुया। தேவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஜெபத்தை நீங்கள் பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும். हमारे जीवन में हम खाने पीने मात्र नहीं प्रार्थना में भी हम पकड़ कर रखना चाहिए। இதுக்கு ஒரு நல்ல ஆவிக்குரிய பரிசுத்த ஆவி நமக்கு இறங்கி வருவார். तब हमारे बीच में पवित्र आत्मा हमारे बीच में उतर आएगा। ஆவியானவர் இல்லாம இதை செயல்படுத்த முடியாது. पवित्र आत्मा का मदद बिना हम काम नहीं कर सकता। நீங்கள் வந்து 72 மணி நேரம் தேவ சமூகத்தில் உட்காரும் போது ஆவியானவர் உங்கள் மேல் அமர்தமாய் இறங்கி வருவார். जब 72 घंटा प्रार्थना करने के लिए तैयारी करते निश्चित है पवित्र आत्मा हमारे बीच में आकर आपके लिए वर्तमान काल में जो जरूरत है वो पूरा करने में फायदा कुछ जरूर देता है। உங்கள் வேலையை விட வேண்டும். हमारे कामों पर थोड़ा समय के लिए विश्राम जरूर देना உங்கள் चाहिए। தூக்கத்தை வெறுக்க வேண்டும். आपके नींद का आत्मा को थोड़ा समय अलग रखना चाहिए। உங்கள் சாப்பாட்டை வெறுக்க வேண்டும். हमारा खाना भी अलग रखना चाहिए। தேவனுடைய பாதத்திலே தன்னை சரியத்தை ஒடுக்க வேண்டும். हमारे परमेश्वर के ऊपर से हमारे शरीर को छोटापन ले आना चाहिए। அப்பொழுதுதான் ஆண்டவர் உங்கள் மேல் தன்னுடைய ஆவியை அளவில்லாமல் ஊற்றுவார். तभी तो परमेश्वर अपने आत्मा और आय भर भर कर उतर सामर्थ्य काम करने के लिए आएगा। இது நம்ம சபைக்குள் நடக்கிறது. ये काम हमारे कलीसिया के अंदर होता है। நீங்கள் யாரும் ஆப்சென்ட் ஆயிடக்கூடாது. हम इसमें कोई एब्सेंट नहीं होना चाहिए ஆண்டவருடைய வருகை மிக சமயமா क्योंकि இருக்கு. प्रभु का वचन प्रभु का समय शीघ्र आने वाला है। அதனால் நம்மை ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும். इसलिए आप और हमारे मनों के विचारों को तैयार रखना நம்மோடு चाहिए। கூட நம்முடைய உறவினர்களை ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும். हमारे साथ साथ हमारा संग रहता हमारे खाना पीने में रहते जितने लोग हमारे रिश्तेदार लोग हैं उनको भी तैयार करना நம் चाहिए। காவலனாக ஜெபம் பண்ணுகிறவனாய் காணப்பட வேண்டும். आप और बेरुआ के समान प्रार्थना करने वाले बनना चाहिए। எத்தனை பேர் புரியுது இது? कितने लोग समझ में आ रहा? हालेलुया। यस। கல்யாணத்தை காட்டிலும் மரணத்தினுடைய வீட்டுக்கு போவதை பார்க்கிலும் தேவ சமூகத்துல காத்திருப்பது நலம். वचन में लिखेगा पवित्र शास्त्र में नीति वचन में विवाह का या आनंदित के घर में जाने के पहले दुखित के घर में जाना अच्छा लगता है। அதை காட்டிலும் ஜெப வீட்டுக்கு போறது அவசியம். उससे बढ़कर प्रार्थना करने घर में जाना और भी अच्छा लगता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஏனென்றால் இது உங்களுக்குள் வர வேண்டும். ये चीज आपका अंदर बढ़ना चाहिए। நீங்கள் பரிசுத்த ஆவி பெற வேண்டும் என்றால் ஜெபத்தில் உட்கார வேண்டும். हम प्रार्थना का आत्मा को हमारे परिवार में प्रभु सोचने से बढ़कर भयानक काम करना चाहिए तो हम समय बीतना चाहिए संगति में रखना चाहिए। நீங்கள் ஆவியானவர் பெற்றுக்கொண்ட பிறகு हम पवित्र आत्मा पाने के बाद உங்களுடைய வாழ்க்கையில் மாற்றங்கள் அதிகமா வந்துவிடும். हमारा जीवन में बहुत सारे परिवार में बच्चों के जीवन में परिवर्तन आना निश्चित हो जाएगा। ஆவிக்குரிய மாற்றங்கள் பார்க்க முடியும். हम आत्मिक जीवन में परिवर्तन को हम देख सकते हैं। நீங்கள் ஆவியில வளரும் போதுதான் जब आत्मा में बढ़ते हैं எல்லா விதமான நன்மைகளும் தானா வந்து விடும். कई प्रकार का भलाई के लिए द्वार जरूर खोलेगा। நீங்கள் ஆவியில வளரலன்னா जो आत्मा में नहीं बढ़ेगी तो நீங்கள் சரீரத்துல நன்மையை பார்ப்பது ரொம்ப हमारे கடினம். शरीर में भलाई को देखना कठिन हो जाएगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। அதனாலதான் ஆண்டவர் இந்த நாட்களிலே ஒரு 72 மணி நேரம் இந்த இடத்துல ப்ரே பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறார். इसलिए परमेश्वर का आत्मा का अगुवाई के अनुसार 72 घंटा प्रार्थना में अरेंजमेंट करो तैयारी करो कहलाकर आत्मा में अगुवाई किया। इसलिए मैं पिछली बार भी आया इस बार भी मैं आपके लिए मैं आया।
உங்க மனசுல வந்து எப்படி இது முடியும் அப்படின்னு யோசிக்கூடாது. शायद आपके मन में कैसे होगा कहकर नहीं सोचना चाहिए. உங்ககிட்ட என்ன இருக்குதோ அப்படியே நீங்க வந்து உட்கார வேண்டும். जैसे आपका है आपका परिस्थिति वैसे ही आइए ना. உங்ககிட்ட என்ன நேரம் இருக்குதோ அதை தேவனுக்கு முதல் கொடுக்க வேண்டும். आपके पास जो समय वो समय प्रभु को दीजिए. நீங்கள் முதல் ஆண்டவர் கொடுத்தாதான் கர்த்தர் உங்களை உயர்த்துவார். जब आप देंगे तब प्रभु आपके लिए जरूर देने के लिए तैयारी करेगा. நம்ம இந்த உலகத்தை விட்டு நம்ம போகும்போது அங்க வெறும் ஜெபம் தான், ஆராதனை தான் பண்ண போறோம். ये दुनिया को छोड़ के जाने पर हमारे साथ सूटकेस नहीं आएगा. जो आप आराधना करते वो जगह पर भी आराधना होगा. हालेलुया. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? அதுக்குதான் தன்னை ஆயத்தப்படுத்திக்கணும். बोलिए. इसीलिए हम तैयारी करना चाहिए. அதனால இதெல்லாம் நடக்கிறது. इसलिए हम इतना मेहनत भी करते हैं. जहाँ हम चाहते हैं यही प्रकार वहाँ धन्यवाद आराधना लगातार होते रहेंगी. ஜெபிக்கும் போது சாத்தான் அவனுக்கு அந்த அலர்ஜி உண்டாகுது. जब आप प्रार्थना करते हैं उनके एक प्रकार का एलर्जी बीमारी चालू हो जाता है. நீங்கள் ஜெபம் பண்ணும்போது அவன் தானாவே கோமா ஸ்டேஜுக்கு போறான். जब आप प्रार्थना करेंगे उनको हम कोमा स्टेज में डाल देते हैं. मतलब कोई काम धंधा कुछ भी नहीं कर सकता, उनका हाथ पांव ढीला हो जाता है. உங்களுக்கு விரோதமா அவனால் எழும்பவே முடியாது. आपके विरोध में कुछ भी नहीं कर सकता, वो पैरालाइज हो जाएगा. உங்களுக்கு வைத்திருக்கிற அத்தனை ஆசீர்வாதம் உன்னுடைய பகுதியில் வந்து जितने आशीष वो रोकता है वो ना रोकते हुए वो आपके पास पहुंचाने के लिए परमेश्वर का अपना रास्ता खोलेगा. நீங்கள் ஜெபம் பண்ணும்போது வசனத்தை தெளிவா புரிஞ்சுப்பீங்க. जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना का सर वचन पढ़ेंगे, वो वचन अच्छी से समझकर ग्रहण करने के लिए, ध्यान करने के लिए मौका मिलेगा. நீங்கள் ஜெபிக்கும் போது உங்களுடைய ஆராதனை ஆவிக்குரிய ஆராதனை மாறிவிடுகிறது. जब आप प्रार्थना के साथ वचन पढ़ेंगे आपकी आराधना आत्मिकता का आराधना में स्वीकार की जाएगा. நீங்கள் ஜெபிக்கும் போது உங்கள் குடும்பத்துல ஒரு பெரிய சமாதானத்தை பார்க்கலாம். जब आप प्रार्थना करेंगे, व्यक्तिगत का प्रार्थना करेंगे, आपका परिवार में एक कल्याण, एक शांति का वातावरण, एक परिवर्तन, आनंद को आप जरूर देखो. நீங்கள் ஜெபிக்கும் போது நீங்கள் உங்களுடைய வேலை ஸ்தலத்துல காலேஜில நீங்கள் எங்க இருக்கிறீங்களோ அங்க ஒரு சமாதானத்தை பார்க்கணும். जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु का समय देंगे, आपका कॉलेज हो, जहाँ काम करते हैं वहाँ एक शांति का वातावरण, अवसर को, मौसम को जरूर देखेंगे. ஜெபிக்கும் போது தான் இதெல்லாம் நிறைவேறுது. जब आप प्रार्थना करेंगे सारे काम जरूर होगा. அந்த अशुद्ध ஆவி உங்களை விட்டு விலகி போயிடுது. और आपके विरोध में जो अशुद्ध शैतानी कार्य, बार बार चिड़चिड़ करना, झगड़ा करना, आपको छोड़ के वो भाग जाएगा. आमीन. எல்லா நன்மைகளும் உங்க கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியாது. हर एक भलाई आप जरूर विश्वास के साथ प्राप्त करोगे, कहकर अंगीकार करेंगे. நீங்கள் ஜெபிக்கும் போது உங்களுடைய மனக்கண்ணுகள் திறக்கப்படுகிறது, ஆவியின் கண்கள் திறக்கப்படுகிறது, உங்களுக்கு தெளிந்த புத்தி உண்டாகிறது. जब आप प्रार्थना के साथ समर्पण करेंगे, आपके मन की आंखें ईश्वरीय जो दिया गया आत्मिक आंख खोलकर आने वाला वर्तमान काल के प्रभु को धन्यवाद करते रहे. हालेलुया. வேதத்துல अनेகர்கள் ஜெபம் பண்ணி நிறைய காரியங்களை வெற்றி சிறக்க படிக்கிறாங்க. पुराना नियम में और नया नियम में जितने लोग प्रार्थना में तैयार की गई वे सब विजयी का जीवन को प्राप्त किया गया. ஜெபிக்க ஜெபிக்க பரலோகத்திலிருந்து அக்னி கீழே இறங்கி வந்தது. अब प्रार्थना करते करते स्वर्ग से आग उतरने के बारे में देखा. ஜெபிக்கும் போது தேவனுடைய வல்லமை இறங்கி வந்திருக்கிறது. जब आप प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर के सामने स्वर्ग के स्थान से उतर आया. ஜெபிக்கும் போது தான் எல்லா நன்மைகளும் வருகிறது. जब प्रार्थना करेंगे सब प्रकार का भलाई उतर आएगा. ஜெபிக்கும் போது மழையை நிறுத்தி இருக்கிறாங்க. प्रार्थना करने पर बारिश की रुक रखे. ஜெபிக்கும் போது மழை வந்திருக்கிறது. प्रार्थना करने पर बारिश आया. நீங்கள் ஜெபம் பண்ணும்போது தான் இதெல்லாம் நிறைவேறுகிறது. जितना प्रार्थना करेंगे ये सारे काम जरूर होगा. ஜெபிக்கும் போது உங்களுடைய தேவைகளை கர்த்தர் சந்திக்கிறார். जब आप प्रार्थना करेंगे आपके जरूरतों को पूरा किया जाएगा. ஜெபிக்கும் போது கர்ப்பத்தின் கனி கர்த்தர் கொடுக்கிறார். प्रार्थना करेंगे आपका आत्मिक फल, शारीरिक फल दिया जाएगा. ஜெபிக்கும் போது திருமண காரியங்கள் நிறைவேறுகிறது. आपके बेटा और बेटी के लिए प्रार्थना करेंगे, विवाह के लिए वो भी पूरा किया जाएगा. ஜெபிக்கும் போது ஆயுஷ் நாட்கள் பெறுகிறது. प्रार्थना करने पर आयु का दिन बढ़ेगा. ஜெபிக்கும் போது குடும்பத்திலே ஒரு ஐக்கியம் உண்டாகிறது. जब प्रार्थना करे टाइम पर आपके परिवार में एक संगति, एक सौभाग्यता का संगति को आत्मिकता में खड़ा होने तैयार करेगा. ஜெபிக்கும் போது தன்னுடைய வீடு வாசல் நிறைவேறுகிறது. जो प्रार्थना करे, जो मकान जो कार्य में अधूरा है वो पूरा करते हुए प्रवेश करवाने तैयार करेगा. ஜெபிக்கும் போது உங்களுடைய தேவைகள், அதாவது நீங்க செய்ய வேண்டிய வேலை 10,000 ரூபாய் இருக்கும். ஆனா நீங்கள் ஜெபிக்க ஜெபிக்க அந்த வேலை ஒரு லட்சக்கணக்கா மாறுகிறது. जब आप प्रार्थना करते थोड़ा सा, जैसे गवाही भी हमने सुना,
थोड़ा सा काम पैसा कमाते, हम प्रार्थना करते करते जब हम परमेश्वर को समर्पित करते, लाखों करोड़ों अरबों तक पहुंचा देगा। எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? कितने लोग ये बातों को विश्वास करते हैं? हालेलुया। அதனால இந்த ஜெபத்தை நீங்கள் விட்டு விடக்கூடாது. इसलिए प्रार्थना का समय हम बहुत दूर से आए, पर एक प्रार्थना के समय को आप छोड़कर नहीं देना। அதுல சீடன், ஜாமக்காரன் இவர்கள் குறித்து நீங்க உருவாக்கப்பட வேண்டும். इस बात में हम शिष्यता, पहरवा, योद्धों लोगों के बारे में बहुत हम अधिक पिछली बार भी सुना, इस बार हम उससे अधिक सुनेंगे। சீசரை உருவாக்க தான் இயேசு சொன்னார். यीशु मसीह ने कहा चेलों को उत्पन्न करने के लिए, चेलों को पैदा करने के लिए यीशु ने आगे दी। அவர் மரித்து உயிர்த்தெழுந்த பிறகு அவர் எல்லா விசுவாசிகிட்ட போய் நிக்கல. அவர் யார்கிட்ட போனா சீசர்கள் மத்தியில் போய் நின்னார். यीशु मसीह मुर्दों से जी उठने के बाद सारे न्यायालयों के बाद जाके अद्भुत नहीं किया, परंतु चेलों के सामने जाके खड़ा हो गया। அல்லேலூயா. ஆமென்। அவர் உயிர்த்தெழுந்த பிறகு மரியாதை சொல்றாரு, நான் முதலாவது கலிலேயாவுக்கு போவேன், நீ எல்லா சீசர்கள் அங்க வரவீங்க. जब यीशु मसीह मुर्दों से जी उठने के बाद वो मरियम के पास कहा, मैं गलील में जाऊंगा, वो चेलों को इकट्ठा करो, कहला के संदेश पहुंचाया गया। ஆண்டவருடைய வருவாரின் போது சீசர்கள் தான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவாங்க. जो यीशु मसीह आगमन में आएगा, वो चेले लोग ही उठा ले जाएगा। நீங்க நல்ல சீசரால உருவாக்கப்பட்டாதான் கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்பட போகுது. विश्वासी नहीं, चेले लोग ही मिलकर प्रभु को दया करेंगे, वो प्रभु को महिमा की जाएगा। எல்லாமே நம்ம இயேசு கிறிஸ்து அவர் குரு, நாம் சீசர்கள். वो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हमारा मुख्य गुरु बन जाता है, हम उसके चेले बन जाते हैं। எத்தனை பேருக்கு புரியுது நான் சொல்றது? कितने लोग समझ में आए मैं कहना चाहता हूं? प्रेज द लॉर्ड। आप और हम विश्वासी नहीं, बोलिए चेले बनना चाहिए, बोलिए चेले बनना चाहिए। हालेलुया। विश्वासी 15 साल हो गया, अभी भी हम चेले के लिए हम क्रूस उठाकर हम समर्पित करेंगे, अवसर ही नहीं मिलता है। हालेलुया। எப்படி ஒரு சரீரத்துல குழந்தையா இருந்து ஒரு புருஷனா மாறுறாங்க. जैसे हम एक बच्ची, छोटे से बच्चे बढ़कर एक पुरुष बन जाता है। ஒரு சின்ன குழந்தை ஒரு மனைவி, ஒரு தாயா மாறுறாங்க. एक छोटी लड़की आने में माँ बन जाती है। ஆனா சர்ச்சில நம்ம வந்து வரும்போது விசுவாசி, மரிக்கும் போது விசுவாசி இருந்தா எப்படி இருக்கும்? उसी प्रकार जब हम कलीसिया में आने तब विश्वासी, मरने तब भी विश्वासी, तो कैसे लगेगा? समझ में आए मैं क्या बोल रहा हूँ? हालेलुया। हालेलुया। நீங்க பிறக்கும் போது குழந்தை, மரிக்கும் போது குழந்தை எப்படி இருக்கும்? आप जब जन्म होने तब जब बच्चे था, मरे तब भी बच्चे रहेगा, कैसे रहेंगे? 50 साल के बाद भी बच्चे रहेगा। बोलिए ना, சரீரம் வளர்கிறது. आज शरीर बढ़ना चाहते हैं। நம்ம சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு சரீரம் வளர்ந்துச்சு. हमारा खाते खाते सुबह शाम पानी पूरी समोसा कचौड़ी खा कर हमारा शरीर बढ़ते जाता है। இது எப்படி வளருது? நீங்க சாப்பிடும் போது தான் வளருது. जब आप कैसे बढ़ते हैं? एक क्या बोलो ना, ऐसा लग रहा अभी तक कुछ भी नहीं गाया, ऐसा लग रहा। मैं विदेशी का भाषा नहीं बोल रहा, आपके मातृभाषा में बोल रहा। खा कर हमारा शरीर बढ़ता है। இது சாப்பிட்ட பிறகு தானவே அது ஜீரணமாகிறது. जब हम खाते वो अपने आप हजम हो जाता। யாராவது ஜீரணத்துக்காக ஜெபம் பண்ணி இருக்கீங்களா? ऐसे कोई व्यक्ति क्या मेरे शरीर में जो खाया वो जल्दी हजम होने पाए, उसके लिए कोई प्रार्थना किया? आवाज नहीं आ रही। अरे बोलो, सबों से मैं बात कर रहा हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता, अपना मुंह नहीं खोले तो चुपचाप बैठो, कोई नहीं, मुझे जरूरत नहीं। हालेलुया। हालेलुया। இந்த காரியத்தை தேவனே செயல்படுத்துகிறார். इस बातों को परमेश्वर खुद कार्यशील करता। हजम होने के लिए कोई प्रार्थना नहीं करता, कोई रोज गोली खाते क्या हजम होने के लिए? तो बोलिए ना, रेस्पॉन्स कीजिए ना। में जो நீங்க எவ்வளவுனா சாப்பிடுங்க, कितना भी आपका, ஆனா இயேசுன்ற நாம சொன்னாதான் ஜீரணம் சொல்லியிருந்தா எல்லா மக்களுக்கும் ரட்சிக்கப்பட்டிருப்பாங்க. आप कितना भी गाना गाओ, ऐसे शब्द बोलेंगे यीशु के नाम से बोलने से हजम हो जाएगा, ऐसे है तो बहुत सारे लोग उद्धार पा जाते थे। सही बात है नहीं? அவர் தன்னுடைய எல்லாமே அவர்கிட்ட தான் இருக்கு. सब कुछ यीशु मसीह के पास है। தண்ணீர் அவர்கிட்ட இருக்கு, पानी उनके पास है, காற்று அவர்கிட்ட இருக்கு, हवा यीशु मसीह के पास है, அக்னி அவர்கிட்ட இருக்குது, आग उनके यीशु के पास है, உலகத்தை அழிக்கக்கூடிய வல்லமை அவர்கிட்ட இருக்கு. संसार को पूरा नाश करने का अधिकार परमेश्वर यीशु के पास है। அவர் ஒரு வாக்கு சொன்னா காற்று நின்னுடும். अगर यीशु मसीह शब्द बोलेगा हवा रुक जाएगा। எல்லா உலகத்துல இருக்கிற மனுஷங்க 2 நிமிஷத்துல எல்லாமே இறந்துருவாங்க. ये पूरा दुनिया में हवा पूरा बंद करे ना, पूरा लोग 2 मिनट में मर जाएंगे। இன்னைக்கு 800 கோடி மக்கள் இருக்காங்க உலகத்துல. पूरा दुनिया में 800 कोटि लोग हैं पूरे दुनिया में। 2 நிமிஷம் காத்த அவர் ஸ்டாப் பண்ணாம सिर्फ 2 मिनट के हवा बंद करने दो पूरा। एक भी देखिए ऐसा लग रहा है आवाज समझ नहीं पा रहा। हालेलुया। क्या हो जाएगा? आपकी आवाज सुनकर मैं क्या करो? बोलिए ना,
हालेलुया। तो भी दावा बन के तो क्या हो जाएगा? ये बात ठोकना पड़ता। அப்படிலாம் ஆண்டு செய்யறது கிடையாது. ऐसे तो परमेश्वर योजना बना के बंद तो नहीं के प्रार्थना के बंद तो नहीं कर सकते ना। நீங்க சாப்பிடுறதுல இருந்து அது ஜீரணிக்கிறதுல இருந்து தானவே உங்க சரீரம் வளர்ந்து எல்லாம் அவரே செய்து முடிக்கிறார். पर आपको खाना खाने से, हजम करने से, हवा करने के द्वारा वो सब प्रभु यीशु मसीह करते रहता है। அல்லேலூயா. ஆனா இந்த மனம் திரும்புதல், ஜெபம் பண்ணதெல்லாம் நீங்க எடுக்கணும் முயற்சி. हम प्रार्थना करना, मन फिराना, वो हम और कोशिश करना चाहिए। அது ஆண்டவர் விரும்புகிற காரியங்கள். ये सब परमेश्वर चाहता है। आप मन फिरा, प्रभु चाहता है। என் பிள்ளைகள் சீசனா மாறும். मेरे चेले, मेरे संतान लोग मेरे नाम को पुकारते हैं, वे चेला बने। நீங்க நினைச்சாதான் அவர் உருவாக்குவார். यदि आप सोचेंगे तो प्रभु काम करेगा। அல்லேலூயா. நான் விசுவாசியே இருக்கிறேன் அப்படின்னு நினைச்சா நீங்க விசுவாசியை காட்டி மோசமாயிடுவீங்க. यदि आप विश्वासी ही रहना चाहते हैं, अब विश्वासी कुछ दिन के बाद बेकार हो जाएगा। அல்லேலூயா. உங்க மனசுல நீங்கள் நல்ல ஒரு சீசனா மாறணும். आपका मन में निर्णय लेना चाहिए, प्रभु मैं पिछले साल कई सालों से विश्वासी था, अभी मैं चेला बनना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे लायक बनाइए। அப்படி நீ கேட்கும்போது கர்த்தர் உதவி यदि செய்வார். आप कहेंगे तो प्रभु आपको उत्तर देगा। உங்களை கேட்கிற நீங்க ஜெபம் பண்ணுங்க வந்து ஜாமக்காரர்கள் போல. आप परमेश्वर कहता आप आकर उसके पैरवा के समान इंतजार करो, अब बात चलते रहो। நீங்க ஜெபம் பண்ணாத கர்த்தர் எதையும் செய்ய போறது கிடையாது. आप प्रार्थना नहीं करो तो प्रभु कुछ नहीं कर सकता। அல்லேலூயா. நம்ம ஜெபத்தை அவர் விரும்புகிறார். आपके प्रार्थना को वो प्रभु चाहता है। நம்ம ஏன் ஜெபம் பண்ணணும்? हम क्यों प्रार्थना करना चाहिए? நம்ம தேசம் நல்லா இருக்கணும். हमारा देश अच्छा रहे, இந்த உலகத்தினுடைய அசுத்தாவிகள் துரத்தப்படணும். इस संसार में जो दुष्ट शक्ति रोकता है उसको हटाना चाहिए, அப்பதான் சமாதானம் கிடைக்கும். तभी तो हम शांति और आनंद छुटकारा मिलेगा। ரட்சிக்கப்படாதவங்க ஜெபம் பண்ண மாட்டாங்க. जो लोग उद्धार नहीं पाया वो प्रार्थना नहीं कर सकता, ரட்சிக்கப்படுவதா ஜெபம் பண்ண கேட்கிறார். जो उद्धार पाया वही प्रार्थना कर सकते हैं। அல்லேலூயா. இந்த 72 மணி நேரம் நம்ம அவருடைய பாதத்துல உட்கார்றதுக்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளணும். 72 घंटा प्रार्थना के लिए हम अपने आप को तैयार करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। சென்னையில இருந்து இங்க வந்திருக்கேன். कहां से आया? मैं चेन्नई से आपके लिए मैं आया हूँ। 3 பகல் 3 இரவு உங்களோட தான் உட்காருப்பா. आपके साथ 3 दिन 3 रात आपके साथ बिना खाने के साथ आपके साथ बैठने में हम परिवार के இல்ல साथ। நான் வந்து ஒரு மணி நேரம் மெசேஜ் கொடுத்துட்டு போய் படுத்து தூங்கிட்டு அப்புறம் வருவேன் அப்படினா இல்ல கிடையாது. मैं 1 घंटा वचन देकर फादर साहब के घर में आराम करके मैं वापस आ सकता हूँ, அப்படிலாம் செய்யலாம். मैं कर सकता हूँ। ஆனா நான் ஏன் 72 உங்களோட உட்காரணும்? क्यों मैं आपके साथ में 72 घंटा क्यों मैं बैठना चाहता हूँ? அப்ப நானும் ஒரு சரி உங்களை போல ஒரு மனுஷன் தான். क्या आपसे बढ़कर मेरा लोअर शरीर है क्या? आपके समान हमको भी शरीर है ना जी? ये दुगना ताकत बन गई क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूटी करने को थोड़ा सा लोवा आ गया अंदर। ஆண்டவனே எனக்கு நல்ல பென்ஷன் கொடுக்கறாரு, சம்பளம் கொடுக்கறாரு. मुझे पेंशन भी मिलता है और मुझे पेमेंट भी मिलता है। देख लीजिए நிறைய காணிக்கை கிடைக்கிறது. मुझे पूरा बहुत पैसा में जरूरत मिलता है। எந்த ஆண்டவர் வந்து நான் ஒரு சீசனாக கூட போயிடலாம். ஆண்டவர் मुझे किसी बात को कठिन नहीं, मैं चेला बनकर मैं जा सकता हूँ। அல்லேலூயா. आमीन। நீங்களா சீசரா மாறணும்னா நீங்க உருவாக்கப்படுறது ஜெபம். आप तैयार होना, आपको आपका अंदर चेला को रूप ले आने के लिए हम मेहनत करते हैं। நீங்க எல்லாம் சேர்ந்து நீங்க சீசன் ஆகுனீங்கன்னா यदि आप सब लोग मिलकर चेला हो गए तो இந்த பட்டணத்துல இருந்து 1 கோடி விசுவாசிகளை கத்த கொடுப்பாங்க. आमीन। इस नगर में कम से कम 1 लाख लोगों को 1 கோடி 1 कोटि अर्थात हमारा नागपुर में 40 लाख लोग हैं, उससे दुगना मतलब पूरा महाराष्ट्र में कम से कम 10 कोटि लोग हैं, उनमें से 1 कोटि लोग तो उद्धार पाना जरूर हो जाएगा। 1 करोड़ 1 करोड़ विश्वासी हमारा मिल जाएगा। 1 करोड़ विश्वासी आप 72 घंटा देख लीजिए कितना दूर तक पहुंचाते हैं। आपके 72 घंटा प्रार्थना अगर आप प्रार्थना नहीं करते उन सबों को हम गड्ढे में गिराते हैं। நீங்களே அந்த நேரத்துல ஒரு பாஸ்டர் இருப்பீங்க. उन सबों को चलाने के लिए आप उनके लिए पास्टर बन जाएंगे। हम तो चले जाएंगे वापस, हम तो एक परदेसी के समान आए, हम तो वापस चले जाएंगे, पर उन लोग चलाने के लिए आप पास्टर नहीं बन सकते क्या? அல்லேலூயா. அப்ப 1 கோடி ஆத்மாவுக்காக ஆண்டவரும் தன்னுடைய இதயத்தை ஏங்கி கொண்டிருக்கிறார். जो 1 कोटि आत्माओं के लिए परमेश्वर बड़ी जलन बड़ी लालसा के साथ रखता है।
அப்போ அவர் இருதயமே அப்படி ஏங்கி கொண்டிருக்கும் போது நம்முடைய இருதயம் எப்படி இருக்கணும்ன்ற आप सोचिए उनके हृदय ऐसे है तो हमारे हृदय कैसे रहना चाहिए। आवाज नहीं आ रही। मैं काम करते रहूंगा, पांच सब तुम आते जाए, प्रसार करते जाओ, कुछ तो देते जाओ, मैं काम करते जाऊंगा, काम नहीं होगा। அல்லேலூயா हालेलुया। இந்த மாதிரி ஒரு சமயம் வந்து ஆண்டவரே கொடுக்கிறார் நமக்கு ऐसे ही कलीसिया प्रभु आपको देता है। அக்டோபர் மாசம் தான் 72 ஹவர்ஸ் வச்சோம் मैं 72 घंटा पिछले साल आए थे, கரெக்டா 90 நாளுக்கு பிறகு நம்ம 74 மணி வைக்கிறோம் ठीक 90 दिन के बाद दोबारा मैं वापस आया। அல்லேலூயா हालेलुया। யோசிச்சு பாருங்க आप सोचिए எதுக்கு வைக்கிறோம் ஜெபம் क्यों रखे हम तो, क्या के लिए रखे? पारिसर घर में बहुत सारे अनाज पानी है, उसको खाने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए चुपचाप बैठ जा। नींद, कुछ लोग नींद आ रहे, देख लीजिए ना। அல்லேலூயா நீங்கள் காண்டாம இருந்து மொத்த பெறனுள்ளதா மாறணும் अब एक जंगल में जानवर जो तगड़ा मोटा हाथी से जंगली जानवर सांड बोलते उसका नाम, हाँ गेंडा। कैसे 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 सांड से और गेंडा एक ही सिंग रहता, मालूम है ना? बोले कितना ताकत मालूम वो, हाथी से बढ़कर पवित्र शास्त्र में लिखेगा उतना बल आपको में दिला दी जाएगा। அல்லேலூயா हालेलुया। அது மாதிரி உருவாக்குறதா ஆண்டவர் வச்சிருக்கிறார் मतलब आपको आप उसी प्रकार तैयार करूंगा कहलेगा, परमेश्वर के पास एक बड़ा योजना है। உங்களுடைய முழங்காலை முடக்க வேண்டியது உங்களுடைய கடமை घुटना में आना आपकी जिम्मेदारी है, பதில் கொடுப்பது அவருடைய கடமை कार्य में लेकर आना परमेश्वर की जिम्मेदारी। நீங்க தன்னைத்தான் வெறுத்து வரணும் आप अपने आप को नफरत करते हुए अपने आप को तोड़कर आप प्रभु के सामने உணவை வெறுக்கணும் खाने का नफरत कर, உங்க தூக்கத்தை வெறுக்கணும் अपने नींद को भी बलिदान करना चाहिए, உங்களுடைய சொந்த பந்தங்களை வெறுக்கணும் अपने 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 वो 3 दिन तक अपने रिश्तेदार पहचान व्यक्ति को थोड़ा सा दूर रखें, உங்கள் வேலையை வெறுக்கணும் अपने कामों को थोड़ा समय के लिए, அப்படி வெறுக்கிறவங்க அதை ருசித்து பாருங்க जब हम दूर रह के कुछ समय के लिए परमेश्वर के वचन को जरूर चक्कर देगा, हमारे परिवार में परिवर्तन, जो असंभव को संभव के लिए प्रभु काम करेगा। கடைசியில தன்னைத்தான் வெறுக்கணும் अपने आप को नफरत करना चाहिए, इनकार करना चाहिए। நீங்க தன்னை வெறுத்தாதான் அந்த வேலையை செய்ய முடியும் जब इनकार नहीं करेंगे वो काम नहीं होगा। என்னை வெறுத்ததால இங்க வரேன் मैं अपने आप को, अपने कामों को, अपने पैसा को मैंने इनकार कर दिया, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। அல்லேலூயா हालेलुया। என்னை வெறுக்காம நான் உங்களுக்கு வர முடியாது आप सोचिए यदि मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ, जो मेरा पैसा मिलता उसके भी अलग करके मैं यहाँ आया हूँ। Praise the Lord। கொடுத்ததை பணம் வேலையை அவர் தான் கொடுத்தாரு, பென்ஷன் அவர் தான் கொடுத்தாரு, காணிக்கை அவர் தான் கொடுக்குறாரு. ஆனா இதெல்லாம் வாங்கி வச்சு நான் வீட்டுல உட்காந்து இருந்தேன்னா நான் எல்லாருக்கும் முன்னாடி நான் சபிக்கப்பட நான் மாறிடுவேன். यदि परमेश्वर ने मुझे नौकरी दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूटी छोड़कर फिर वापस उसको पेंशन मिलता, फिर दोबारा ड्यूटी दिया, उसके भी परमेश्वर पैसा देता, उसको छोड़कर अगर उसके चेला उसने बनाया, अगर मैं वैसे जीवन बिताऊं, पैसा रहने के बाद भी मैं श्रापित मनुष्य बन जाता हूँ। அல்லேலூயா हालेलुया। அப்ப கர்த்தர் உங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்திருக்கிறார். परमेश्वर सब कुछ दे चुके हैं आपको, இன்னும் கொடுக்காத நிறைய இருக்கு. और जो देने का और भी बहुत है। ஆனா ஆண்டவருக்கு நாம் உண்மையா இருக்கிறோமா? यदि हम परमेश्वर के आप विश्वास योग्य है, அவருக்கு பிள்ளைகள் உண்மையா இருக்கணும். यदि हम उसके लिए विश्वास योग्य है तो உண்மையுள்ள மனுஷன் பரிபூரணமான ஆசீர்வாதம். सच्चे मनुष्य के ऊपर बहुत आशीर्वाद। அல்லேலூயா हालेलुया। ஆண்டவர் பாத்தீங்கன்னா இருப்பார் நம்மள ஒவ்வொரையும். हम परमेश्वर हम सबों को देखते रहते हैं। நம்ம வீட்டுல ஒரு கல்யாணம்னா நம்ம ஒரு மாசம் தூங்காத தன்னுடைய சரீரத்தை ஒடுக்கி உணவு ஒடுக்கி வேலையெல்லாம் இழந்து நம்ம பிள்ளையை திருமணம் ஆகிறதுக்காக ஓடி போய் உழைக்கிறோம். इधर हमारे घर में, इधर हमारे रिश्तेदार घर में, इधर हमारे घर में, इधर हमारे बच्चों को शादी हो रहा है, क्या ये कितने दिन की तैयारी करेंगे? क्या कितने दिन आप नींद नहीं आएगी? बता सकते हैं आप लोग? इधर आपके घर में शादी कार्यक्रम होता है, अगर बात नहीं करें तो उसका अर्थ है कि मेरा सब कुछ समझ में आ रहा है। आपके मातृभाषा में बोल रहा हूँ, मुंह खोल कर उत्तर दीजिए ना। आपके घर में शादी के बच्चों की शादी और तो नींद नहीं आएगा, नींद नहीं आएगा, टीवी देखेंगे, हाँ, खाना नहीं खाएगा, खाना नहीं खाएगा, कमाने के नहीं जाएगा, कमाने के जाने के बाद जो पूरा टेंशन सोचते मैं कहाँ जाऊँ, कुटे जाऊँ, तिकडे जाऊँ का इकडे जाऊँ का,
எல்லாம் லிஸ்ட் போட்டு நம்ம ஒவ்வொரு வீடுகள் சந்திக்கிறோம். हाँ देखिए जी पूरा अगर 50 है तो 100 कैसे आएगा? 50 लिस्ट आएंगे परंतु 100 किसको में नहीं दो. कुछ लोग क्या रिश्तेदार बहुत कम है, पूरा बस्ती को बांटता है. அவ்வளோ செய்து கூட इतना मेहनत करने के बाद भी அங்க ஏசு இல்லைன்னா அந்த கல்யாணத்துல ஒண்ணுமே இல்லை. अगर वो शादी कार्यक्रम अगर इतना मसीह के शादी के लिए तैयारी कर रहे, वो कार्यक्रम की तैयारी हमारे बीच में यीशु मसीह नहीं आई तो அந்த கல்யாணம் வேஸ்ட். देखिए ये चीज आवाज नहीं आ. अगर हमारे बीच में जो मुख्य व्यक्ति नहीं आए, जिसको बुलाया अगर नहीं आए तो अगर बात नहीं करे तो अपना काम करनी है. हालेलुया. किसके बारे में बात कर रहा हूँ? किसके बारे में बात कर रहे हैं? अरे टाइम पास के लिए क्या? हाँ जी 3 दिन की तैयारी के लिए बता रहा हूँ, कुछ समय के लिए. இந்த 72 மணி நேரம் அல்லேலூயா. 72 மணி நேரம் மிக ஆசீர்வாதமா முடியும். हम ये बात जितने बात मैंने बताया ना 72 घंटा के लिए आपको लाभदायक, नुकसान जरूर कुछ नहीं होगा, आपके लिए दुगना लाभ मिलने की तैयारी है. परमेश्वर खुद उतराकर आपको छोड़कर इनकार करते हुए खाना पीना छोड़कर आने का दुगना आपके जीवन में प्रभु काम. ஆண்டவரே உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर खुद आशीष क्या करेगा. நம்ம ஒன்றா சேர்ந்து ஒருமனப்பட்டு ஒருமையோடு ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் ஜெபம். इतना बताने के बाद भी एक मन होकर एक चित्त होकर प्रार्थना नहीं आएंगे तो आपके घर में आना ही व्यर्थ हो जाए. நம்ம ஒருமனப்பட வேண்டியது அவசியம். एक मन होकर प्रभु से संगति में आए. சபை என்பது ஒரு குடும்பம். कलीसिया मतलब एक परिवार को दर्शाता है. நம்ம எல்லாம் ஒருவருக்கொருவர் சகோதர சகோதரிகள். हम एक दूसरे से भाई बहन के समान. இப்படிதான் நம்ம பரலோகத்திற்கு ஒருவருக்கு ஒரு சகோதர इसी சகோதரி. प्रकार प्रभु के राज्य में भाई बहन के समान हम प्रवेश करेंगे. ஆண்டவர் இங்கே இருக்கிறார். परमेश्वर हमारे बीच में है. அவர் தலைவரா இருக்கிறார். वो हमारा सिर है. உங்களுக்கு ஒரு கண்காணி உங்கள் ஊழியக்காரர் வைத்திருக்கிறார். उसके देखभाल करने चरवा प्रभु ने आपको दी गई. நம்மளாம் ஒரு அவயங்களா இருக்கோம். आप और में एक अंग है. எல்லாரும் ஒரு அவயங்கள். आप हम शरीर का अंग के समान कलीसिया के अंग है. இந்த குடும்பத்தை நேசிக்கிறார் ஆண்டவர். हम पर इस परिवार को प्रभु स्नेह करता है. அல்லேலூயா. आमीन. குடும்பத்தின் மேல் கர்த்தருக்கு ஒரு பாரம் இருக்கிறது. अब परिवार के निमित्त परमेश्वर की बोझ है. குடும்பத்திலே தாய் இருக்கிறாங்க, தகப்பன் இருக்கிறாங்க, பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க. हर परिवार में माता पिता हैं, बच्चे लोग भी हैं. बच्चों के निमित्त माता पिता के बोझ रहता है. என்னாகும் 12ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம். मेहरबानी से पवित्र शब्द खोल कर गिनती किताब 12:7. हम गिनती किताब 12वां अध्याय 7वां वचन पढ़ेंगे. परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है. மோசே அவருடைய வீட்டுல அவர் உண்மையா இருந்தார். मेरे दास मूसा सारे अपने घराने में विश्वास योग्य. மோசே ஆண்டவர் சாட்சி கொடுக்கிறார், என் வீட்டில் உண்மை உள்ளவனா இருந்தார். प्रभु परमेश्वर ने मूसा के बारे में गवाही दी गई, मेरे मूसा सब घराने में विश्वास योग्य. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தேவனுடைய ஆலயம் என்பது ஒரு வீடு. இந்த வீட்டுக்குள் நீ குடும்பம், இந்த குடும்பத்துக்குள்ள எத்தனை பேர் உண்மையா இருக்கிறீங்க? हमारा कलीसिया एक परिवार है. परिवार के अंदर एक कुटुंब में एक अंक के समान अपने ही घर में कितने लोग विश्वास योग्य रहते हैं? दोबारा बता रहा चाहता हूँ. எத்தனை பேர் உண்மை? एक परिवार है, परिवार में कुटुंब के अंदर एक अंग है. हमारे शरीर का अंग कलीसिया के अंदर कितना विश्वास योग्य लोग हैं? समझ में नहीं आया. 1 कोरिन्थियर 10:13. हम एक वचन पढ़ेंगे. पहला कोरिन्थियों 10:13. 10वां अध्याय 13 वचन. पहला कोरिन्थियों 10वां अध्याय. परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है. हाँ. परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, पर परीक्षा के साथ विकास भी करेगा कि तुम सह सको. அல்லேலூயா. அங்க என்ன சொல்றது? மனசுக்கு நேரிடுகிற சோதனை அல்லாமல் ऐसा परीक्षा में नहीं पड़े வேறு சோதனை உங்களுக்கு நேரிடுவது. तो मनुष्य सहन से बाहर है. தேவன் உண்மை உள்ளா இருக்கிறார். परमेश्वर सच्चा है. நம்முடைய பிதா உண்மை உள்ளா இருக்கிறார். हमारा परमेश्वर सच्चा है.
உங்கள் திராணிக்கு மேலாக நீங்கள் சோதிக்கப்படுவதற்கு அவர் இடம் விடாமல் वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, சோதனையை தாங்கத்தக்கதாக சோதனையோடு கூட அதற்கு தப்பித்துக் கொள்ளும்படி போக்கியம் உண்டாக்குவார். परंतु परीक्षा के साथ निकाल भी करेगा कि तुम से सकेगी। அல்லேலூயா. हालेलुया। நம்முடைய பிதா உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார். हमारा परमेश्वर कैसे, परमेश्वर का स्वभाव कैसे, आवाज नहीं आ रहा, बाइबल है, टीवी में भी वचन भी है। हमारा परमेश्वर का स्वभाव कैसे, सच्चा, உண்மை உள்ளவர். सच्चा। நீங்க போய் சோதனையில சிக்கிக்கணும் அப்படிலாம் இல்லை. அவரே உங்களுக்கு அந்த சோதனையிலிருந்து வெளியே வருவதற்கு ஒரு வழிவாசல் திறக்கிறார். परमेश्वर नहीं चाहता किसी जगह पे जाके फंदे में फंस जाए, नहीं चाहता। वो खुद परीक्षा में निकास किया, अपने बच्चों को भी उसी प्रकार परीक्षा में से बाहर लेकर आएगा। சோதனைக்காரன், பிசாசுக்கு பேரே சோதனைக்காரன். शैतान का और एक दूसरा नाम है परीक्षा करने वाला। यो मत्ती 4:4 में लिखेगा परीक्षा करने वाला। உங்களுடைய விசுவாசத்தை சோதனை பண்ணுவான். विश्वास को परीक्षा करेगा, लिख कर रखिए। உண்மையா இருக்கிறீங்களே இல்லையா சோதனை பண்ணுவான். आप विश्वास योग्य के साथ रहते क्या, वो परीक्षा करेगा। கொடுக்கிறதுல வாங்குறது உண்மையா இருக்கான்னு लिख பாப்பான். कर रखिए, हाथ में देने में लेने में विश्वास योग्य है क्या, परीक्षा करेगा। நீங்க पணத்தை வட்டிக்கு விடுறீங்களா இல்லன்னு அதை பாப்பான். अपना पैसा को ब्याज के पैसे देते क्या नहीं, वो दे परीक्षा करेगा। மனைவிடத்துல நீ உண்மையா இருக்கிறாய் பாப்பான். अपना पति पत्नी के साथ विश्वास योग्य के साथ रहते क्या, परीक्षा करेगा। உங்கள் பிள்ளைகளிடத்துல நீ உண்மையா இருக்கன்னு பாப்பான். आप अपने बच्चों के साथ परीक्षा, आपके बच्चों के साथ विश्वास सच्चे के साथ परीक्षा करेगा। உங்க பெற்றோரிடத்துல பிள்ளைகள் உண்மையா இருக்கான்னு பாப்பான். माता पिता बच्चे लोग माता पिता के साथ विश्वास योग्य के शैतान बीच में आकर परीक्षा நீங்க करेगा। வேலை செய்றீங்க பாரு, அங்க உண்மையா இருக்கீங்க இல்லன்னு அதை கவனிப்பான். वहां भी जहां काम करते हैं वहां भी आप विश्वास योग्य है क्या नहीं, वहां भी परीक्षा करेगा। அதனால சோதனை எல்லாருக்கும் வரும். परंतु परीक्षा सबको आएगा। ஆனா சோதனையில இருந்து தப்பித்துக் கொள்ளக்கூடிய அந்த கிருபையும் இரக்கம் தேவனே நமக்கு ये கொடுக்கிறார். वचन आखिरी में वरन परीक्षा के साथ निकाल भी करेगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। அடுத்து நாம் வாசிக்கும்போது और एक वचन पढ़ेंगे 2 தெசலோனிக்கர் 3:3 हम दूसरा तीसरी किताब 3:3 हम तीसरा अध्याय तीसरा वचन पढ़ेंगे। परंतु तीसरा अध्याय तीसरा वचन, परंतु प्रभु सच्चा है, देख लीजिए यहाँ प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। கர்த்தரோ உண்மை உள்ளவர். ये क्या लिखेगा, प्रभु परमेश्वर सच्चा है, அவரே உங்களை ஸ்திரப்படுத்தி தீமை நின்று விலக்கி காத்துக் கொள்வார். वो तुम्हें दृढ़ से स्थिर करेगा और उसे दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। தீமை நின்று விலக்கி காத்துக் கொள்வார். देख लीजिए उसे दुष्ट से सुरक्षित करेगा। आमीन। நீங்க தீமையில போய் விழ போறீங்கன்னா கூட ஆண்டவர் அங்க வந்து உங்களுக்கு உதவி செய்வார். देख लीजिए यदि आप दुष्ट शक्ति में गिरने वाला गिरेगा, गिरने की तैयार होता है, आपको तैयार हो रहे, उनमें से भी प्रभु बचाने की तैयार करेगा। ஏதோ ஒரு தீமை உங்களை சுத்தி வரும், ஆனா அங்க கர்த்தர் நிற்பார். दुष्ट शक्ति आपके जीवन कब आएंगे आपको पता नहीं, जब आपको चारों तरफ घेरने के लिए आएगा, उनमें से आप सच्चे रहने के कारण परमेश्वर सच्चे रहने के उनमें से छुड़ाने के लिए प्रभु तैयार करेगा। நீங்க ட்ரெயின்ல உட்கார்ந்திருக்கலாம், பஸ்ல உட்கார்ந்திருக்கலாம், நீங்க டூ வீலர்ல உட்கார்ந்து ரோட்ல போய் கொண்டிருக்கலாம். शायद आप बस में आएंगे, ट्रेन में जाएंगे, बाइक में जाके बैठकर आप यात्रा करते होंगे, ஒரு தீமை வர போகுது, आप एक दुष्ट शक्ति कार्य करता है, அந்த இடத்துல தேவ ஆவியானவர் அங்க இருப்பார். वहाँ परमेश्वर के आत्मा वो आपको वहां से निकास करने के लिए, छुटाने के लिए तुरंत उपस्थित होगा। हालेलुया। हालेलुया। ஒருவேளை நீங்க காலேஜ்ல உட்கார்ந்து பரீட்சை எழுதி கொண்டிருக்கீங்க, शायद आप कॉलेज में बैठकर परीक्षा के लिखते होंगे, சரியான கேள்விக்கு அந்த பதில் எழுத வேண்டும். सही प्रश्न को सही उत्तर लिखना चाहिए। ஆனா நீங்க தப்பான ஒரு பதில் எழுதுறீங்க, यदि आप गलत आप लिखेंगे, ஆனா அதை தடுத்து உனக்கு உண்மையான பதில் எழுதி கொடுப்பார். तुरंत पवित्र आत्मा आप सच्चे रहने का कारण वो गलत को उत्तर को गलत ना लिखते हुए सही उत्तर देने के लिए भी आपको मदद करेगा। அங்க கூட ஆண்டவர் தீமையை விலக்கி உங்களை காத்துக்கொள்வார். उस कारण देखिए परमेश्वर उस गलत मार्ग से, गलत शिक्षा से, गलत से अलग कर सुरक्षित करेंगे, वहां तक आपको मदद करेगा। ஹalleluya. आमीन। அதாவது தீமையிலிருந்து உன்னை பாதுகாப்பார். उस कारण देखिए उस बुराई से भी निकालने के लिए, बचाने के लिए प्रभु तैयार करेगा। ஃபர்ஸ்ட் பிதா நம்மை
சோதனையிலிருந்து தப்பிக்க உதவி செய்கிறார். सबसे पहली बात हमारे पिता परमेश्वर उस परीक्षा से बाहर आने क्या करेगा? ஆவியானவர் சொல்கிறார், நீங்கள் தீமையிலிருந்து நான் உன்னை விலக்கி காத்துக்கொள்வேன். पवित्र आत्मा कहता है आपको बुराई से मैं रक्षा कर दूं. இயேசு என்ன சொல்றார் பாருங்க. यीशु मसीह क्या कहता है हम देखेंगे. எபிரேயர் 3:2 हम इब्रानी किताब 3 अध्याय 2 वचन. वह अपने नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था. மோசே தேவனுடைய வீட்டில் எங்கும் உண்மையுள்ளவனாய் இருந்தது போல जो अपने नियुक्त करने वाले लिए विश्वास योग्य था, இவர் என்றது இயேசு தன்னை ஏற்படுத்தினவருக்கு உண்மையுள்ளவனாய் இருக்கிறார். जैसे मूसा भी उनके सारे घर मतलब जो अपने नियुक्त किया मतलब परमेश्वर ने यीशु मसीह को नियुक्त किया उनके लिए विश्वास योग्य था, जैसे मूसा ने अपने घर में विश्वास योग्य था. அல்லேலூயா. समझ में आ रहा कुछ लोग का? यस. எதுக்கு அவரு உண்மையை வந்து காட்டுறார்? ஃபர்ஸ்ட் அவங்க உண்மை இல்லைன்னா நம்ம உண்மையா இருக்க முடியாது. पुत्र यीशु मसीह ने अपने पिता परमेश्वर को सबसे पहले विश्वास योग्य वहां दिखाया. அப்ப பிதா உண்மை, பரிசுத்தாவின் உண்மையா இருக்கிறார், இயேசு உண்மையா இருக்கிறார். उसी प्रकार पिता परमेश्वर सच्चा, यीशु मसीह भी सच्चा, पवित्र होली அல்லேலூயா. तो पवित्र आत्मा भी सच्चा. இப்பொழுது நாம் உண்மையுள்ளவனா இருக்கணும் சபைக்குள்ள. तब हम त्रिएक परमेश्वर सच्चा है तो आप और हम अपने कलीसिया में सच्चे विश्वास योग्य होना चाहिए. அல்லேலூயா. हालेलुया. மத்தேயு 25:23 हम मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय हम 23 वचन पढ़ेंगे. मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय. उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. அவனுடைய எஜமான் அவனை நோக்கி, நல்லது உத்தமமும் உண்மையுள்ள ஊழியக்காரனே, கொஞ்சத்திலே உண்மையா இருந்தாய், அநேகத்தின் மேல் உன்னை அதிகாரியாக வைப்பேன், உன் எஜமானுடைய சந்தோஷத்துக்குள் பிரவேசி என்றார். Praise the Lord. Step by step लिख रखिए ना. उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य. देखिए नाम कैसे देता है, नाम कैसे देता, अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तु का अधिकारी बनाऊंगा अपने स्वामी के आनंद में. क्योंकि आप सच्चे विश्वास योग्य होने के कारण अब थोड़े में नहीं, अभी बहुत वस्तु में. हम कलीसिया में सच्चे विश्वास योग्य नहीं, अपने कामों में भी विश्वास योग्य नहीं रह सकेगा. அல்லேலூயா. हालेलुया. அங்கே கொஞ்சத்தில் உண்மையா இருக்கு சொல்றாரு. हम थोड़े में लिखेगा तो अच्छे विश्वास योग्य था, थोड़े में विश्वास योग्य रहा. உன்னிடத்தில் ஆண்டவர் ஒரு 5 தாலந்து கொடுத்திருக்கலாம், 2 தாலந்து கொடுத்திருக்கலாம், 1 தாலந்து. शायद आपके पास परमेश्वर ने जैसे 24 से 25 अध्याय शुरुआत में कुछ लोग के पास 5 तोले दिए होंगे, 2 तोले दिए होंगे, 1 तोले दिए होंगे. அதுக்கு நீங்க உண்மையா இருக்கிறீங்களா? उसमें आप विश्वास योग्य है कि थोड़े में विश्वास योग्य, थोड़ा वरदान, थोड़ा कमाई, थोड़ा पैसा, 50 रुपए रोज क्यों ना हो, उसमें विश्वास योग्य है कि नहीं वो देखना चाहता. அந்த உண்மையை கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார். उस थोड़ा 50 रुपए रोज, कोई ऐसा नहीं है मैं कहना चाहता हूँ 50 रुपए कोई 50 रुपए कमाता नहीं, उससे भी ज्यादा फिर 50 रुपए कमाने टाइम पर भी उदाहरण बताना चाहता हूँ, उसमें विश्वास योग्य प्रभु देखना चाहता. 5 தாலந்தோ அது 10 தாலந்தோ மாற்றி இருக்கணும். शायद वो 5 तोले आपकी कमाई उसके 10 तोला बढ़ाना चाहिए. சில 2 தாலந்து அதை 4 மாத்தணும். तो 2 है तो उसको 4 बनाना चाहिए, ஒண்ணா இருக்கிறது 2 மாத்தணும். उसको 1 है तो दुगना बनाना चाहिए. அல்லேலூயா. நீங்க ஒரு ஆத்மா இருக்கிறீங்க, அது 2 ஆத்மா மாறி இருக்கு. यदि आप घर में एक व्यक्ति तो दुगना बनना चाहिए. நீங்க 2 ஆத்மா இருந்தா அது 4 மாத்தணும். यदि आपके पास 2 है, 2 இருந்தா அது 4 மாத்தணும். यदि आपके पास 2 है तो 4 बनना चाहिए. அல்லேலூயா. हालेलुया. 5 இருக்கிறது 10 மாத்தணும். 5 है तो 10 बनाना चाहिए. அல்லேலூயா. ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? कहानी बता रहे क्या? जो आपके पास जो है, आपके घर में जो है, आपके वस्तु जो है, थोड़ा सा था उसको बोली
அததான் கொஞ்சத்தில் உண்மைன்னு கேட்டாங்க. इसलिए थोड़े बात में थोड़ा मैं विश्वास योग्य रहा. நீங்க ஒரு ஆத்மாவை ஆதாயப்படுத்தணும். एक आत्मा को हम तैयार करना चाहिए. 5 ஆத்மா சம்பாதிச்சா 10 ஆத்மா மாத்தணும். एकदम 5 आत्मा को आप है आपके पास, उसको 10 बनाना चाहिए. அந்த 25 வாசித்து பாருங்க. उस हम 5:25 पढ़ेंगे. इसलिए मैं डर गया हाँ. और जाकर तेरा थोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वह यह है। அல்லேலூயா. हालेलुया. ஆகையால் நான் பயந்து போய் உமது தாளந்தை நிலத்தில் புதைத்து வைத்தேன், இதோ உம்முடையதை வாங்கிக் கொள்ளும் என்றான். So मैं डर गया और जाके तेरे थोड़ा मिट्टी में छिपा दिया. அப்படின்னா जो तेरा है वो है. ஆண்டவர் கொடுத்த அந்த தாளந்தை அவன் மனதிலே வைத்து புதைத்து வைத்தான். लेकिन परमेश्वर दिया हुआ फल, परमेश्वर दिया हुआ तोले वो अपने मन में रखकर उसको छुपा दिया. அவருடைய வசனத்தை உள்ள வைத்தவன் மற்றும் சொல்லல. वो अपने परमेश्वर दिया वचन को, आशीष को, अभिषेक को, वरदान को अपने हृदय में रखा, पर किसी के पास नहीं बताया. அவன் போய் சொல்லி இருக்கணும். वो जाके बताना चाहिए था. ஆனா அந்த தாளந்தை அவன் இன்னும் புதைத்துட்டான். पर उसने अपना अंदर वो छुपा कर रखा, पूरा बुझा दिया. முதல் நாளுக்குள்ள ஒரு பயம் இருந்தது. पहले उनका डर गया, भय था उनके पास. அதை இரண்டாவது புதைத்து விட்டான். उस आजाद कर वो मिट्टी में छिपा दिया. அல்லேலூயா. हालेलुया. அது அந்த சொல்லக்கூடிய 24ஆம் வசனம், ஒரு தாளந்தை வாங்கினவன் வந்து ஆண்டவனே நீ விதைக்காத இடத்தில் அறுக்கிறவரும் தெளிக்காத இடத்தில் சேர்க்கிறவருமான கடினமுள்ள மனுஷன் என்று அறிவேன். 24 में उस व्यक्ति ने कहा, देख लीजिए, जब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है और जहाँ नहीं जाने को वो बटोरता है. அல்லேலூயா. हालेलुया. ஒரு தாளந்தை வாங்கினவன் அதை என்ன செய்துட்டான்? புதைத்து விட்டான். देखिए एक तोला रखने वाला क्या कर दिया, वो जाके मिट्टी में जाके छिपा दिया. விதைக்காத இடத்தில் அறுக்கிறவரும் அறுக்காத இடத்தில் விதைக்கிறேன் என்று சொல்றாங்க. स्वामी मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है और जहाँ नहीं बोलता वहाँ बटोरता है. இப்படி அவனுடைய காலங்கள் சபைக்குள்ள போய்விட்டது. ऐसे ही समय बीत गया, कई सालों से बीत गया. எத்தனை ஜபம் சொன்னாலும் சபைக்கு ஏன் லேட்டா வரும்னு கேட்டா அவங்க அந்த லேட்டு அவங்க வந்து அப்படியே பழகிட்டாங்க. हम वो आरंभ में लेट आए थे, पादी साहब ने कुछ नहीं बोला, आरंभ में लेट था और लगातार वही चुपचाप हो गया, आखिर तक वही स्वभाव, कोई उसमें परिवर्तन नहीं हुआ. எத்தனை மணி நேரம் ஜபம் சொன்னாலும் அந்த ஏரியாக்கே உள்ள வரதில்லை. आप कितना साल वो एरिया में आकर प्रार्थना करें, चलो प्रार्थना करें, वो एरिया में पाव भी नहीं रखते, क्योंकि उसके विषय में हमारा मन में कुछ है. அவங்க அந்த ஏரியாக்குள்ளே வர மாட்டாங்க. उस बस्ती में आते ही नहीं. ஆண்டவருக்கு என்று எதையும் கொடுத்து தாங்கவும் மாட்டாங்க. परमेश्वर के लिए कुछ देकर बोझ भी नहीं उठाते. ரசமாகத்திலேயோ अपने देने में वो क्यों ना हो, அவருடைய ராஜ்யத்தை கட்டுவதிலேயோ, परमेश्वर के राज्य के विशेष दान के लिए क्यों ना हो, ஆனா தாளந்து மட்டும் அவங்க கிட்ட அப்படியே இருக்கும். परंतु आपने रखा हुआ वो जो परमेश्वर जो तोला दिया था, वरदान दी गई, गिफ्ट दी गई, वो उनका पास रहेगा. ஆனா ஆண்டவர் ஒரு நாள் வருவார். परमेश्वर के दिन आएगा. அன்னைக்கு ஆண்டவர் கணக்கு கேட்பார். वो उसको आप 1 तोले क्यों ना, वो 2 तोले क्यों ना, जो वक्त लेगा ना उसी से पूछताछ करेगा, हिसाब लेगा जरूर. परमेश्वर आपसे देंगे तो हिसाब जरूर पूछेगा. जो वक्त आपके पास पैसे देता मालिक हो जरूर आपसे क्या परमेश्वर दिया तो पूछताछ नहीं करेगा. परमेश्वर मालूम में अनपढ़े व्यक्ति हो. 31ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். हम वही अध्याय पर 31 पढ़ेंगे. 25-31. जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा. हाँ. அல்லேலூயா. हालेलुया. ஆண்டவர் என்ன சொல்றாங்க? परमेश्वर क्या कहता हूँ, அவர் வருவாரு. वो आएगा. ஒரு நாள் வர போகிறாரு. वो परमेश्वर के दिन आएगा. அன்னைக்கு நீ என்ன செய்யன்னு கேட்பாருங்க. उसी दिन आपसे पूछताछ करेगा क्या அப்படி किया. மனுஷகுமாரன் தமது மகிமை பொழிந்தவராய் சகல பரிசுத்த தூதர்களோடு வரும்போது महिमा अपने पुत्र या अपने महिमा के आएगा और सब स्वर्गदूत के उसके संग
आएंगे தமது மகிமையுள்ள சிங்காசனத்திலே வீற்றிருப்பார். तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा. 30ஆம் வசனத்துல வாசிக்கும்போது हम 30 वचन पढ़ने थे. பிரயோஜனமற்ற ஊழியக்காரராகிய இவனை புறம்பான இருளிலே தள்ளப்போடுங்கள். पढ़िए कोई वक्त தள்ளி और போடுங்கள். इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पिसना होगा। किसके बारे में लिखेगा? आपके बारे में नहीं है. अजी आपके बारे में बहुत अच्छे लोग हैं. पर जिसके पास एक तोला लेके वो छुपा दिए ना, उसके बारे में आपके बारे में नहीं लिखेगा. பிரயோஜனமற்ற ஊழியக்காரன். लिखेगा और इसके निक्के में दास. ஆண்டவருக்கு எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. निक्के में दास परमेश्वर के लिए कोई काम करे. அவன் உண்மையா இருந்திருக்கணும். वो विश्वास योग्य रहे, सच्चा रहना चाहिए. இன்னைக்கு தேவனுடைய ஆலயத்துல உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறீங்க. हम आज भी कलीसिया में बैठे हैं. அதாவது எந்த வசனம் சொன்னாலும் அவங்களுக்கு எதை குறித்து கவலை கிடையாது. कितना भी बोलो जो हूँ. அதாவது சேவட்டி வீரன் பாம்பை போல உட்கார்ந்து இருப்பாங்க. जो बहरे लोग है ना, वो सर्प के समान बैठे रहेंगे. बोल வாயத்தை தான் விஷமா மாறிடுவாங்க. मुंह खोलेंगे जहरीले फेंकेगा. वो जो बोले वही मैं बोल रहा. அப்படி இருக்க கூடாதுன்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு. ऐसा नहीं रहना चाहिए कहलाता. இயேசு சொல்றாரு, यीशु ने कहा ஒருவன் என்னை காட்டி கொடுப்பான். 12 चेलों में से उनके संग यीशु ने खुद कहा. हमारे बीच में एक व्यक्ति है, லூக்கா वो 6ஆம் पकड़ा அதிகாரம் के देगा. லூக்கா 6ஆம் அதிகாரத்தை ஸ்டார்ட் பண்றாரு. यीशु मसीह लूका 6वां अध्याय से शुरुआत करे सेवकाई. லூக்கா 20ஆம் அதிகாரம் வரைக்கும் அவன் உணரவே இல்லை. वो 20 अध्याय तक वो यूदास कोरिन्थ को वो समझ में नहीं आया. என்னதான் சொல்றாருன்னு அவன் உணரவே இல்லை. मेरे बारे में कहता है कहकर उनको यूदास कोरिन्थ को साथ साथ खाया, उसके बारे में बताया, परंतु समझ में नहीं आया. அவன் அவன் வேலைக்கு போறான், அவன் வேலையை அவன் கரெக்டா செய்யறான். वहाँ वो थैली पैसे के थैली उनके साथ साथ था. वो काम करता था, आता था, खाता था, पीता था, यीशु के साथ था. அவனுக்கு ஒரே எண்ணம் தான், பணத்தை சம்பாதிக்கணும். सब लोग इधर ही है. उनके सिर्फ एक ही विचार था, कमाना और पैसे का थैली मेरे पास रखना, कमाना और यीशु मसीह के साथ थैली में रखना. இது மட்டும் தான் அவனுக்குள்ள இருந்தது. वो सिर्फ कमाने के बारे में यीशु के साथ था. என்ன ஆண்டவர் சொல்றாரு, இது மாதிரி நம்ம சிக்கிருமே மாட்டிப்போமே ஏதாவது ஆயிடுமா அப்படின்னு யோசிக்கல. पर उनके मन में सोचा नहीं उसने. यीशु मसीह मेरे बारे में बताते रहता, मैं कुछ परिवर्तन होना चाहता हूँ, मेरे बारे में पकड़वाने मेरे मन में वो यीशु मसीह ने बता दिया गया. उनको माले में कुछ परिवर्तन, उनको बारे में कुछ भी चिंता ही नहीं. அவனை குறித்து ஒருத்தனை போய் ஒரு மனுஷன் கேட்கிறான், யூதாசன் எங்க போய் கொண்டிருக்கிறான். और एक मनुष्य उनके पास पूछता कि यूदास तू कहाँ जा रहे हो? நீ இயேசுகிட்ட தானே இருந்த. अब यीशु के साथ था ना. இல்ல இல்ல இயேசுவே நான் காட்டி கொடுக்கணும்னு அவனுக்குள்ள ஒரு எண்ணம் வந்தது. जब उसने पकड़वा देने का पहले 20 चांदी का सिक्का, लोग पूछ रहे थे भाई साहब तूने यीशु मसीह के साथ था ना. அவன் गल्लापट्टी தான் கையில இருந்தது. तो उनका पैसे का थैली उनका पास था. அந்த பெட்டி தூக்கி போட கவலை கிடையாது. यीशु मसीह उस थैली के लेकर जाने टाइम पर उनको चिंता ही नहीं था. ஆனா கடைசில இயேசுவே விக்கிற அளவுக்கு ஆயிடுச்சு. और बाद में आखिरी में 30 चांदी के सिक्का के यीशु मसीह जो अपने गुरु को बेच दिया. आज आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ. हालेलुया. किसको बेच दिया? இங்கே அதுக்குள்ள சிலர் அதே போலதான் இயேசு 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 இருப்பாங்க. जब भविष्यवाणी में बोल रहा हूँ, ऐसे लोग युदास कोरिन्थ भी हमारे लोग कुछ लोग हैं, यीशु 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 बोलते रहते हैं. எது கேட்டா எனக்கு ஜெபம் பண்ணுங்க ஜெபம் பண்ணுங்க ஜெபம் பண்ணுங்க. पता ऐसे बोल हर बात में प्रार्थना करो पहले काम அவங்களுக்குள்ள எந்த மாற்றங்களும் இருக்காது. परंतु उनमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता. அல்லேலூயா. அவங்களுக்குள்ள ஒரு மாற்றங்களே இருக்காது. கடைசி समझ में आ रहे हैं? आपके बारे में प्रचार तो नहीं हो रहा है ना. हालेलुया. उनमें परिवर्तन ही नहीं हो रहा. அதனால தான் ஆண்டவர் சொல்றாரு, उस दिन के बाद आकर मुझे भी बेच डालेगा. इसलिए वचन இருளிலே தள்ளி போடுங்கள். या लिखा 30 वचन में अंधेर में डाल दो जहाँ அங்க அழுகையும் பற்கடிப்பு உண்டாயிரும். जहाँ रोना. யோசிச்சு பாருங்க, சர்ச்சில் தான் உட்கார்ந்தாரு. यीशु मसीह ने चर्च में ही बैठा. அங்கதான் அவன் தாளம் அவன் பெற்றுக்கொண்டான். वहीं उसने पैसा लिया था, कलश उनका हाथ में था. ஆண்டவர் கொடுத்த தாளந்த மேல அவனுக்கு அக்கறை இல்லை. परमेश्वर दिया हुआ फल, परमेश्वर दिया हुआ उसे तोले, जो 1 तोले के ऊपर 2 तोले के ऊपर भरोसा नहीं था. அவருக்காக என்ன செய்யணும் அவனுக்குள்ள எந்த யோகமும் இல்லை. परमेश्वर यीशु मसीह जो हमारे बीच में 12 कितना 30 साल था, वो उसके बारे में चिंता ही नहीं करता था. युदास कर रहे थे. ஆனா எப்ப பார்த்தா கர்த்தாவே கர்த்தாவேன்னு கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தான். परंतु हमेशा बोलते था हे प्रभु कहता. ஆனா லாஸ்ட்ல ஆண்டு அரியேன்னு சொல்லிட்டாரு.
पर बाद में बोलते यीशु मसीह ने कहा मैं नहीं जानता हूँ। அவனை தூக்கி போடுன்னு சொல்றாரு ஆண்டவர். यीशु ने कहा उस जहां रोना दांत पीसना वहां डाल देना। யோசித்து பாருங்க, ஆண்டவர் சபையில உட்கார்ந்து ஞானஸ்தானம் எடுத்தா சமூகத்தில் தேவ சமூகத்தில் பாட்டு பாடினா ஆண்டவருக்காக அவன் ஓடி போய் உடைச்சான். 12 चेलों में के संग था, गीत गाया था, प्रार्थना में रहता था, आराधना करता था, बपतिस्मा लिया था, यीशु के साथ साथ था। युदास करो, ஆனா கடைசி நேரத்துல கைவிடப்பட்டான். परंतु आखिरी में वो छोड़ दिया गया। தாளந்து வாங்கணும் அப்படிதான் இருந்தான். देखो जी, अपने हाथ में फल था, वरदान भी था, वो छोड़ दिए गए। திறமை உள்ளதான் அவன், திறமை உள்ளவன். वो परंतु उनके पास सब कुछ अनुभव था उनका। 25-15 வாசிக்கும் போது हम 15 वचन पढ़ेंगे, 25 से 15 वचन पढ़ेंगे। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। அவனுடைய திறமைக்கு தக்கதா, देख लीजिए आखिरी लाइन क्या लिखेगा। அவனுடைய திறமைக்கு தக்கதா. नहीं 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 नहीं, उससे एक को 5 तोले, दूसरा तो तीसरा, और अर्थात हर एक को उसके योग्यता के अनुसार अर्थात सामर्थ के अनुसार दिया गया। இங்க இருக்கு உட்கார்ந்து இருக்கிறதுல சிலருக்கு 5 வாங்கிருக்கு, சிலருக்கு 2, சிலருக்கு 1 இருக்கும். या बैठने वालों के पास कुछ लोग प्रभु ने 5 दिए होंगे, बोले मेरे पीछे। कुछ लोगों को बोलते ही नहीं, देखिए दिया नहीं दिया, देने वाला पता नहीं मुझे दे दिया। உங்ககிட்ட அந்த திறமை இருக்கும். आपके पास 5 दिया, 2 दिया, आपको सामर्थ्य अनुसार, आपके योग्यता के अनुसार दिया है, बोलिए ना। ऐसे कोई अनपढ़ के समान मुझे समझ में आता, कोई है कि बैठेगी कोई बाइबल लेके बगल में बैठकर मुझे नहीं आता, कोई है क्या? मैं सिखाऊंगा, ट्यूशन लूंगा कल से। हालेलुया, हालेलुया। உங்களுக்குள்ள அந்த திறமை இருந்ததுன்னா परमेश्वर आपका अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी योग्यता, हर व्यक्ति के पास योग्यता है, बोलिए हमारे पास योग्यता है, इसलिए प्रभु ने हमको दिया गया। திறமை உள்ளவருக்குள்ள 3 விதமான சுபாவம் இருக்கு. देखिए योग्यता जिसका पास है उनका 3 प्रकार के गुण है। உண்மை இருக்கும், सच्चा रहेगा, தேவனுக்கு பயந்து இருப்பாங்க, परमेश्वर को बेईमान रहेगा, பொருளாசை வெறுத்திருப்பாங்க. और संसार का पैसा धन दौलत को नफरत रहेगा। हालेलुया. जिसका அதுக்கு पास பேர் திறமை. जिसका पास योग्यता 3 वरदान रहेगा। पहली बात बोलिए, लिखो ना यदि मेरे पास योग्य है, योग्यता है, इनमें सच्चाई में रहना चाहता। नंबर 2 परमेश्वर को बेईमान रहेगा। नंबर 3 संसारिक बातों के लिए नफरत रहेगा। हालेलुया. हालेलुया। இத நான் சொல்லல, मैं नहीं कहता हूँ। யாத்திரா 18:21 இருக்கு. उत्पत्ति किताब 18 अध्याय 21 वचन में लिख रखा, பாருங்க. और पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब 18 अध्याय। इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उनकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और न किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। Yes. हालेलुया. हालेलुया। ஜனங்கள் எல்லாருக்குள்ளும் தேவனுக்கு பயந்தவர்களும் உண்மை உள்ளவர்களும் பொருளாசையை வெறுக்கிறவர்களுமான திறமுள்ள மனிதரை தெரிந்து கொண்டு. एक्सोडस निर्गम पुस्तक हमने उत्पत्ति किताब पढ़े थे ना। निर्गम पुस्तक 18 अध्याय की समाप्ति அந்த थी। யாத்திரா आदि में पढ़े जल्दी पढ़े। फिर तू इन बातों में से हाँ ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हो, और उनको 1000 100 50 और 10 मनुष्य पर प्रधान नियुक्त कर दे। आमेन। हालेलुया. हालेलुया। அங்கே திறமை என்பது ஒரு வார்த்தை இருக்குது. देख लीजिए वहाँ गुनी திறமை गुनी அவங்ககிட்ட ஒவ்வொரு திறமை இருந்தது. परमेश्वर हर व्यक्ति के पास एक गुण है, बोलिए ना। அந்த திறமைக்கு ஏத்த மாதிரி 1000 பேரு 1000 பேர் சொல்லி இருக்கிறாரு, 100 பேர் சொன்னாரு, அப்புறம் 50 பேர் சொன்னாரு, அப்புறம் 10 பேர். देखो हर व्यक्ति के गुण के अनुसार कुछ लोगों के पास 1000 कुछ 100 कुछ 50 देख लीजिए जैसे आपका गुण ही आपके पास गुण है, उनका आपका नौकर करने के लिए आपका बाहर से 10 जरूर आदमी लोग रहेगा। हालेलुया. संभाल नहीं सकता, इन तो 4 बच्चों को संभाल नहीं सकेगा,
क्या बोले, एक व्यक्ति के बच्चे पैदा होने के बाद एक व्यक्ति को संभाल नहीं सकते कुछ परिवार को। समझ में आए पादी साहब, इनको हॉस्टल में छोड़ दो और तुम पैदा करते हो। क्या बोला मैंने? परमेश्वर आपका योग्यता के अनुसार 100 1000 50 10 लोग प्रभु जरूर दिलाते हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। திறமை என்றால் உண்மை. आप गुण मतलब क्या है? आपका बात वो सच्चा है। இரண்டாவது அங்க சொல்லப்பட்டு தேவனுக்கு பயந்தவர். देखिए लिखा था भय मानने वाला, सच्चा और अन्याय के खिलाफ से गुना करे। அல்லேலூயா. हालेलुया। திறமை உள்ளவருக்கு மூணு சுபாவம் இருக்கிறது. ये है ना जी, 3 बात है। आपने लिखा 3 बात इस वचन में लिखा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जरूर कमाने के लिए नाइट ड्यूटी कर सकता हूँ, मैं भी ड्यूटी कर सकता हूँ, पर ये वचन आपको नहीं मिलेगा। அல்லேலூயா. ऊपर से ऊपर पता ही मिलेगा। हालेलुया। திறமை உள்ளது உங்களுக்குள்ள எல்லாருக்கும் அந்த உண்மை இருக்குது. தேவன் பயப்படுறீங்க. மூன்றாவது பொருளாசை இருக்கும். ये तीनों चीज आपके पास है, मैं विश्वास करता हूँ। पादी से जैसे बोला बोल रहा, ये तीनों मतलब पहली बात भाई मानना, आपके पास दूसरा सच्चा भी है और आपके पास पैसा कामों के बारे में नफरत भी है। आपके पास மூணு சுபாவமே இருக்குது உங்களுக்கு. तीन आपके पास है। विश्वास जोर से बोलो ना, नहीं तो तब आवाज आएगी। है क्या? आमीन तो बोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। அந்த நாட்டில் இருக்கிற விசுவாசிக்கு இந்த வார்த்தை சொன்னார் ஆண்டவர். वो उन दिनों कई 1000 साल को पहले जब बोला था ना, उन लोगों को अंदर था, इसलिए परमेश्वर ही शब्द बोला। அல்லேலூயா. आमीन। இயேசு வந்து நமக்கு என்ன சொன்னாரு? यीशु मसीह ने हमारे पास क्या कहा? அது 25:15 மத்தேயுல வாசிக்கிறோம். इसलिए हमने पिछली बार उस बातों को हमने पढ़ा था। அல்லேலூயா. हालेलुया। அங்க தாளந்து குறித்து சொல்லிட்டு அங்க கடைசில உண்மை உள்ளவர்கள் பரலோகத்துக்கு வராங்க. क्या लिखा गया? 25 अध्याय हमने पढ़ा था, जो स्वामी के जो विश्वास योग्य था। 15. हाँ, 15 वचन में 25-15 उसने एक को 5 तोड़े, हाँ? दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया। जैसे पुराने नियम में 3 था ना, वही चीज यहाँ बोलिए, बोलो ना। तो विश्वास अगर हम बोले तो उसका अर्थ कि समझ में आया। नए पुराने नियम में 18 वही निर्गम पुस्तक 18:21 में वही बात यहाँ यीशु मसीह ने बताया गया। कुछ 5 2 அல்லேலூயா. आमीन। அங்க ஒரு தாளந்து வாங்கினவன் जो जिसका पास 1 तोले दिया, அவனுக்குள்ள உண்மை இருந்தது. उनका अंदर भी सच्चाई था, அவனுக்குள்ள தேவன் பயப்படுற பயம் उसका இருந்தது. अंदर भी परमेश्वर का भय था। அவனுக்குள்ள என்ன இருந்ததுன்னா மூன்றாவதாக பொருளாசை வெறுக்கக்கூடிய தன்மை இருந்தது. और उसके अंदर और तीसरा बार भी था, क्या था? नहीं लाभ का गुना करने वाला वो भी था। मुझे क्या मिलेगा, ज्यादा कहाँ मिलेगा, वो लाभ का गुना करने वाला उनका अंदर भी था। அல்லேலூயா. बात समझ में आ रहा हुआ? आज था, इसीलिए उनका बात प्रभु ने तोले दी। ஒவ்வொருக்குள்ளயும் ஒரு திறமை இருந்தது. था उनका बात विश्वास योग्य सच्चाई था। ஆனா அந்த ஒரு தாளந்து வாங்கிட்ட 30% உண்மை இருந்தது, 30% தேவன் பயம் இருந்தது, 30% பொருளாசை வரைக்கும். Praise the Lord। पर जिसका वो तोले दिए ना, उसको 30% परमेश्वर का भय था, 30% सच्चा भी था, 30% अन्याय के लाभ से गुना करने वाला स्वभाव था। அல்லேலூயா. மீதி 70% உலக ஆசை, 70% உலகத்துக்கு பயந்து வாழ்ந்து, 70% உலகத்தோட இருக்கிறது. यदि मैं और बोलेंगे तो 70% परमेश्वर उनका 70% को संसार के भाई, 70% मनुष्य के डर, 70% संसार का गुना करने वाला, पैसा गुना करने वाला, 70% दुनियादारी का था, 30% इधर का था, 70% समझ में आ रहा है? 70% அங்க இருந்தது. 70% पर मनुष्य का भाई माना उधर था, 30% परमेश्वर का भाई था। ஆண்டவரே சொன்னாரு, परमेश्वर ईश्वर ने कहा, ஒரு மனுஷனுக்குள்ள ஒரு வசனம் உள்ள வரும்போது यदि किसी मनुष्य के अंदर वचन अंदर आ गए तो, அவன் उணர்வு அடைந்தால் यदि वो समझ में आए तो 30%, 60%, 100% என்ன? यदि समझ में आया तो 30%, 60%, 100% तक लेके जाएगा। சில 30% மட்டும் தான் ஆலயத்துக்கு வருவான். पर वो 30% ही कलीसिया के अंदर आएगा, 30% உண்மையா இருப்பான். 30% सच्चा रहेगा, 30% தேவனுக்கு பயந்து வாழ்வான்.
30% परमेश्वर को बेईमान के जिएगा, 30% பொருளாசையே 70% 30% इस संसार का वो अन्य के लाभ से गुनाह करेगा। அவ்வளவுதான். बस उतना ही। அதனால தான் அவன் புதைத்துட்டான் கொண்டு போய். इसलिए वो जाके छुपा दिया। அவன் என்ன செய்யணும் 30 60 மாத்தி இருக்கணும். परंतु वो 30 को 60 बनाने का था। मेरे बात समझ में आया? क्या करने का था? तो वो सारे बात में 30 रखा था। இந்த மாசம் 30 மாம்பழம் வந்தது, அடுத்த வருஷம் 60 மாம்பழம் வந்திருக்கணும். एक पेड़ में इस साल 30 आम आए तो अगले साल वही पेड़ में आएगा नहीं आएगा? नहीं 30 आ गया था हमारे साथ। पता नहीं आपने क्या प्रार्थना किया? அல்லேலூயா. हालेलुया। அவன் கனி கொடுத்திருக்கணும். वो 60 गुना फल देने का है। 30% அவன் இந்த வருஷம்னா 60% மாறி இருக்கும். हम अगर इस साल 30% है तो अगले साल निश्चित है 60% होना चाहिए। ஏன்னா அந்த மரம் வளர்கிறது, கிளை விடுகிறது, பூக்கள் பெருகுகிறது, காய்கள் பெருகுகிறது. क्योंकि वो पेड़ बढ़ता है, उसमें फूल भी बढ़ता है और शाखा भी बढ़ता है और फल भी आते रहता है। सही बात है नहीं? आवाज नहीं आ रहा? बढ़ेंगे तो शाखा भी आएगा, बढ़ेंगे तो फूल भी आएगा, बढ़ेंगे तो पत्ती भी आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ஆனா அவன் என்ன செய்துட்டான்? पर वो क्या किया? தண்ணி அந்த மரத்துக்கு தண்ணி ஊத்தல, पर वो पेड़ को पानी नहीं डाला, எருவ போடல, खाद नहीं डाला, அதை வேலைக்கு காக்கல. और उसने सुरक्षित नहीं करा वो पेड़ को। அதே போல இங்க வந்திருக்கிறீங்க, उसी प्रकार आप आए लोग, நீங்க என்ன பண்றீங்க? அதுக்கு அடிக்கடி அவனுடைய ஜெப நேரம் பெருகி இருக்கணும். उसी प्रकार प्रार्थना समय बढ़ना चाहिए था। அவனுடைய ஆலயத்துல வந்து உட்கார்ந்து அவங்க ஜெபிக்கிற நேரம் பெருகி இருக்கணும். कलीसिया में आने के बाद प्रार्थना का समय बढ़ना चाहिए था। அந்த வசனத்துல அவன் வளர்ந்து वो இருக்கணும். वचन में बढ़ना चाहिए था। ஒரு அதிகாரம் வாசிச்சது, 2 அதிகாரம் एक வாசிச்சது, अध्याय पढ़ने वाला 2 अध्याय पढ़ने का था। ஒரு மணி நேரம் ஜெபிக்கிறது 2 மணி நேரம் மாத்தி இருக்கணும். एक घंटा प्रार्थना करने वाला 2 घंटा प्रार्थना करने का था। 100 ரூபாய் காணிக்கை போட்டு 200 ரூபாய் மாறி இருக்கணும். और 100 रुपये देने वाला இப்படி வளர்ந்துட்டே போகணும். हम बढ़ते जाना चाहिए था। ஆனா அவன் வளரவே இல்லை. परंतु वो व्यक्ति, बोलो ना, आपके पास एक सिक्का है, 2 या 5 आपके पास, पता नहीं, हम एक जगह पर खड़े हो गए, चुपचाप हो गए। எஜமான் வந்து விட்டார். उसका सेवक, उसका स्वामी आ गया வந்து ஆலயத்தை பார்க்கிறார். और कलीसिया का कर उसका मंदिर में आकर देखता। ஒரு தாளந்து பெற்றவங்க நிலைமை ஒண்ணுமே இல்லாத அவங்க பயந்து போய் அந்த தாளத்தை புதைத்து விட்டார். और उसने स्वामी आने के कारण, डर के कारण लेके जाके बोली मिट्टी में छुपा दिया। இப்ப ஆண்டுடைய வருகையில கல்யாணத்து வீட்டுக்குள்ள பிரவேசிக்கிறார். तो वो आप शादी का घर में प्रवेश किया। ஆண்டுடைய கல்யாண வீட்டுக்குள்ள போகும்போது हम पुत्र के स्वामी का विवाह में घर में प्रवेश किया। அங்க கல்யாண வஸ்திரம் அவங்ககிட்ட இல்ல. उनके पास शादी का विवाह का वस्त्र दिखाई नहीं पड़ा। அங்க நடுவானத்துல இருந்து அவனை புடிச்சு கையை கால புடிச்சு போடுன்றார் ஆண்டவர். परमेश्वर ने उस महिमा का आसमान में आते था, उस समय से वहां जगह से आवाज वचन आ रहा, उनको हाथ पांव बांधकर नरक में डाला। அவர் கேக்குறார், வஸ்திரம் எங்கப்பான்னு கேக்குறார். मेरे भाई, आपका विवाह का वस्त्र कहाँ है? वो चुप रहा, வஸ்திரத்தை இழந்து போயிட்டார். वो वस्त्र को उसने खो डाला। இது மாதிரி 72 மணி நேரம் பிரேயர் வச்சா கூட हम 72 घंटा प्रार्थना तो रखे हैं। ஒரு தாளந்த வாங்கணும் என்ன பண்ணுவானா, ஐயோ இந்த மாதிரி ஜெபம் வச்சிட்டாரே அப்படின்னு மனது ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. यदि 1 तोले रखने वाले वो मन में क्या बड़ा कठोर के साथ, अरे बाबा इतना घंटे ऐसे कैसे होगा, मुझे आने सकता है बाबा, तुम लोग जाओ, मैं खाते पीते रहूंगा। சபையில அங்கே என்ன நடந்து கொண்டிருக்கு? ஜெபம் நடந்து கொண்டிருக்கு. कलीसिया में प्रार्थना हो रहा है, இவரு நல்ல நிமர சாப்பிட்டுட்டு बस ये खाया पिया सोया, அந்த பெட் மேல தூக்கி நிப்பாரு. तो खाया पिया बस 72 घंटे सोते रहा। கூடவே செல்போன் பிளஸ் டிவி ஓடும். एक हाथ में रिमोट कंट्रोल, एक हाथ में मोबाइल। வீட்டுக்குள்ள கல்யாணம், சொந்த வீட்டுல கல்யாணம் நடக்குது. आपका खुद का घर में शादी का कार्यक्रम हो रहा है, ஆனா அவரு பெட் மேல படுத்து சாப்பிட்டு बड़े बेचारे खाते पीता बस 72 घंटा नींद में आ गया। அல்லேலூயா. सब लोग इधर हैं। அப்படிப்பட்ட மனவாட்டிகள் வீட்டுல இருக்கிறாங்க. अजय ऐसे लोग भी घर में दुल्हन के रूप में घर में बैठे हैं। அதான் வீட்டுக்காரர் வர போற, கல்யாண மாப்பிள்ளை வர போற, ரெடி ஆவனாங்கடா ரெடி ஆவனாங்க. अरे दुल्हन आ रहा है, तुम घर में सो रहे हो, नहीं मैं बारात में नाचूंगा। அந்த மாப்பிள்ளை எனக்கு தேவையில்லை,
वो व्यक्ति का शादी करके मैं नहीं जाऊंगा, நானே இன்னொரு மாப்பிள்ளை பார்த்து வச்சிருக்கிறேன், मैं दूसरा दुल्हन के मैं उनका उधर में जाऊंगा, எங்க அம்மா சொல்றது நான் செய்ய மாட்டேன், मम्मी पापा जो बोलो वो नहीं सुनूंगा, எங்க பாஸ்டர் சொல்றது நான் செய்ய மாட்டேன், वो पास्टर साहब बोलो वो नहीं सुनूंगा, எனக்குன்னு தனியா மாப்பிள்ளை இருக்கு. मेरे दोस्त लोग हैं ना उनका शादी करके मैं जो लायक ही नहीं, वहां मिलता पीने का नहीं, वहां जाऊंगा, वहां पैसे मिलता है, அந்த மாப்பிள்ளை சொல்ற மாதிரி தான் நான் கேட்பேன். वहां जो वहां दुल्हन बोल रहे ना उनके नाचने के बोलो मैं उधर नाचूंगा या नहीं नाचूंगा या परमिशन नहीं नाचने के लिए। அல்லேலூயா. கர்த்தர் உங்களுக்கு தாளந்தை கொடுத்திருக்கிறார். परमेश्वर आपको तोला दिया गया, எதுக்கு தாளந்து கொடுத்தாரு? क्यों दिया? பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ள கொண்டு வர. बोली ना परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। அல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, தாளந்தை பெற்று கொண்டவங்க திறமை உள்ளவர்கள் கர்த்தர் எங்க கொண்டு போய் வைக்கிறார்? அரண்மனையில வைக்கிறார். देख लीजिए, जिसके पास थोड़े सच्चे विश्वास योग्य रहने का कहाँ लेके जाके रखते हैं मालूम है? सच्ची वचन में लिखा, தானியேல் 1:3 வாசிக்கலாம். एक वचन पढ़ेंगे, दानियल का पुस्तक में हम आए, दानियल का पुस्तक पर हम आए, 1:3 पहला अध्याय 3 वचन। तब उस राजा ने अपने फौजों के प्रधान अश्पान को आगे दिखी और राजपुत्रों को और पूरी पुरुषों सहित कुछ ऐसे इजरायली जवानों को लाने की आज्ञा दी, यस जिनमें कोई खोट न हो, वर्ण सुंदरता और सब प्रकार के ज्ञान में निपुणता प्रकट हो, जो बुद्धि में परिपूर्ण, अत्यंत समझदार तथा जिनमें ऐसी योग्यता हो कि राजमहल में सेवा कर सके। அல்லேலூயா. हालेलुया। இங்கே திறமை உள்ளவர் தான், திறமை உள்ளவர். देख लीजिए, इनमें से गुणी लोग भी है। திறமை உள்ளவர்கள் என்றால், समझ में आ रहा? गुणी मतलब, திறமை உள்ளவர்கள் என்றால் गुणी मतलब ஒன்று அவங்க எப்படி இருக்கணும்னா, कैसे रहना चाहिए? யாதொரு மாசு இல்லாதவர்கள், निर्दोष रहना चाहिए, பரிசுத்தம் உள்ளவர்கள், सुंदर पवित्रता सुंदर चाहिए, அங்கே சொல்ல அழகானவர்கள், और हाँ जी, सब प्रकार के ज्ञान में निपुणता प्रकट हो। देख लीजिए, உள்ளான மனிதன் அழகுள்ளவனா இருப்பான். உள்ளான மனிதன் भीतर मनुष्य में वो बड़ा सुंदरता रहेगा, சகல ஞானத்தில் தேறியவனா இருப்பான், और ज्ञान में निपुणता, அறிவில் சிறந்தவர்களா இருப்பான், विद्वानता, கல்வியிலே நிபுணனா இருப்பான். और विद्वान और बुद्धिमान और प्रवीणता था। இப்படிப்பட்ட ராஜாவின் அரண்மனைகளை கொண்டு வாங்க, ऐसे लोगों को कहाँ लेकर आना? சிங்காசனத்துக்கு. कॉर्पोरेशन ऑफिस में नहीं, राजमहल में ले आना है। நீங்களா சிங்காசனத்துக்குள்ள போகணுமா? आज ये कहाँ जाने का आप और हम सबको जाएगी क्या? हम बोलना आसान है, ऐसे लोग चाहिए அல்லேலூயா. जिसके पास गुणी है, ऐसे सारे யாதொரு மாசு இல்லை, निर्दोष, ஆவி ஆத்மா சரீரம் சுத்திகரிக்கும். आत्मा शरीर प्राण में निर्दोष। கூடவே ஒரு கூட்டம் கூட போகுது, கூடவே ஒரு கூட்டம் ஆயத்தப்படுத்திட்டாங்க. ऐसे ही एक बड़ा झुंड को तैयार किया। அல்லேலூயா. आमेन। நம்ம அதுக்கு தான் இந்த சபையில உட்கார்ந்திருக்கோம். इसलिए हम कलीसिया में बैठे हैं। தேவன் திறமை உள்ளவர் நம்மை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். हम सबों को गुनी कहलाकर चुनकर यहाँ तक लेकर आए। பழைய ஏற்பாட்டுல மோசே எப்படி இருந்தான்னு யோசிச்சு பாருங்க. अब पुराने नियम के अनुसार वो 18 अध्याय में पढ़ता निर्गम पुस्तक में மோசே கிட்ட ஆட்கள் பெருகினே இருந்தது. मूसा का साहब वो और भी कितना लाखों लोग थे, उनमें से चुन चुनकर उनका हाथ के नीचे, यदि हमारे पास गुनी है तो परमेश्वर आपका हाथ के नीचे जरूर संसार के अनुसार कुछ लोग देगा, कलीसिया में भी आपका हाथ में देगा। यदि गुनी नहीं तो कैसे हो सकता है? அந்த மாதிரி தான் ஆண்டவர் நம்மை தேடி கொண்டிருக்கிறார். गुनी है तो ऐसे लोग को परमेश्वर ढूंढता है, निर्दोष, सुंदर, सब प्रकार बुद्धिमान, प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान के समान परमेश्वर राजमहल कलीसिया के अंदर ले आकर आपके हाथ में कुछ लोग देने के तैयार करेगा। 2 தாளந்து हालेलुया। வாங்கினவன், 2 तोले रखने वाले, அவனுக்குள்ள 60% உண்மை இருக்கு, उनके पास 60% सच्चे था, 60% பொருளாசை வெறுக்கிற எண்ணம் இருக்கு. 60% का 60% का वो अन्याय के लाभ के गुणा करने वाला स्वभाव था, 60% பொருளாசை வெறுக்கிறாங்க, और 60% का भयमान जीवन, 60% सच्चेता, 60% संसार के अनुसार यदि वो अन्य के लाभ के गुणा करने वाला, அவன் 100% வாங்குவதற்கு वो 100% होने के लिए ஒரு 40% அவன் முயற்சி பண்ணான். 40 करता उनके पास उसको खोजना चाहिए। ஒரு தாளந்து வாங்கினா 70% ட்ரை பண்ணிருக்கான்.
एक तोले के बाद 70% खोजना चाहिए था। 5 தாளந்தவன் அவன் 100% அவனுக்கு இருந்தது. 5% काम करने को 100% की मेहनत करने की तैयारी कर। இங்கே 100% இருக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க. यहाँ जो वचन या हमारे बीच में भी 100% कोशिश करने लोग हैं। அவங்களும் அப்படியே வந்து தேவ சமூகத்திலே நேரத்தை वे भी கழிக்கிறாங்க. अपने समय के अनुसार प्रभु का सामने अंगीकार करते हुए आराधना करना चाहिए। அவங்களுக்கு இந்த ஜெபம் வந்த பிறகு மனமகிழ்ச்சி உண்டாயிடுச்சு. वे जब प्रार्थना करते बड़ी आनंद लगता है। இந்த மாதிரி ஜெபத்துல நான் கலந்து पिछले கொள்கிறேன். बार 72 घंटा प्रार्थना में भागी होने की जरूर आनंद आए होंगे, इसलिए इस बार भी मैं जानना चाहता हूं। அதே போல சிலங்க அதுக்குள்ள உட்கார்ந்து நானும் இது விட மாட்டேன். इसलिए कुछ लोग उनके बीच में रहकर इस पर प्रार्थना का समय कुछ भी हो जाए, कितना भी नुकसान हो जाए, मैं छोड़ूंगा नहीं कहने के तैयार रहेगा। எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்துருவான். सारे बात को छोड़कर घर को खाना पीना छोड़कर जरूर आ जाता தன்னுடைய है। வேலையெல்லாம் மூடிடுவான். सारे दुकान भी बंद कर देते हैं प्रभु 3 दिन के लिए। அவருடைய பாதத்துல வந்து உட்காருவான். उसको परमेश्वर के पाव के तले आकर बैठ जाएंगे। அந்த மனுஷனுக்கு நான் 100% ஆசீர்வாதத்தை ऐसा मनुष्य को परमेश्वर 100% आशीष देने के लिए तैयार करेगा। ஹalleluya. हालेलुया। நீங்க எந்த தாளந்த வாங்கி உட்கார்ந்து अब कितना तोले आपके पास है? 5 है या 2 है या 1 है? आप सोचिए। இப்படிதான் இயேசு இருந்தார். इसी प्रकार यीशु मसीह भी பிதா இப்படிதான் இருந்தார். पिता परमेश्वर ऐसे ही था, ஆவியானவர் அப்படிதான் இருந்தார். पवित्र आत्मा परमेश्वर ऐसे ही था, மோசேவும் அப்படிதான் இருந்தார். मूसा भी ऐसे ही था, தானியேல் அப்படிதான் இருந்தார். दानियल भी वैसे ही था। பின்னாடி வந்த அத்தனை ஊழியர்கள் அப்படிதான் இருந்தார். जो जितने चेले लोग आए, 12 चेले लोग, बाद में 70, बाद में 120, वे सब लोग वैसे ही थे, सच्चे विश्वास योग्य थे। இப்ப நம்மை போல ஆண்டவர் அவரை நம்மை போல இருக்கிற நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. हम आने वाले दिन में लोग भी वैसे ही रहने चाहिए। நம்மை கர்த்தர் தெரிந்து கொள்ள வந்திருக்கிறார். आप और परमेश्वर को ढूंढ कर आए, அவர்களுடைய வேலை செய்வதற்காக தாளந்து கொடுக்கிறார். आप और हम उस काम करने के लिए उसको योग्यता आपको देना चाहते हैं। பாருங்க, இந்த தாளந்து வந்து பணம் பொருளா இருந்தா ஆண்டவர் நரகத்துக்கு அனுப்ப மாட்டார். यदि हम ये योग्यता है तो परमेश्वर हमको नरक नहीं भेजेगा। இங்க ஆத்மா சம்பந்தப்பட்டது பேசுறாரு. ये हमारा भीतरी मनुष्य का आत्मा के बारे में परमेश्वर बात அதனால करता है। அவனை தூக்கி நரகத்துக்கு போடுறாரு. इसलिए उस बात जो स्वभाव का परिवर्तन नहीं है, एक तोले रखकर स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाता, उसको नरक भेजेगा। அதனால உன் ஆத்மா நீ இழந்துட்டேப்பா. यदि उसका स्वभाव आपको उसका आत्मिक वस्त्र, आत्मिक तोले जो वरदान दी गई अगर खोएंगे, आप जरूर नरक जाना पड़ेगा। நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. आप सोचिए நம்ம எந்த நிலைமையில இருக்கிறோம். अब किस परिस्थिति में अभी कहां से हम आया, हम कितना परिवर्तित हुआ, या आत्मा को परिवर्तित हो गया, शरीर के अनुसार परिवर्तित हो गया। आप सोचिए। ஜபலாம் கிடைக்காது. प्रार्थना किसी जगह पर जाए तो नहीं मिलेगा। நீங்க நல்ல ட்ரைனிங் ஆகணும்னா आप यदि अच्छी शिक्षा पाना चाहे तो இந்த மாதிரி கலந்து கொண்டு நீங்க ஜபிக்க ஆரம்பிக்கும் போது உங்க மேல தன்னுடைய ஆவியை ஊற்றிக்கொள்ளும். इस समय के अनुसार हम प्रार्थना के साथ हम भागी होना चाहिए और शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। நீங்க ஆண்டவர் பக்கம் திரும்பும் போது यदि हम परमेश्वर की ओर से फिरते हैं, ஆண்டவரே நான் 3 பகலும் 3 இரவு நான் தேவ சமூகத்தில் உட்காருவென்று நீங்கள் ஒரு மனதிலே நீங்கள் தீர்மானம் எடுக்கும் போது यदि हम परमेश्वर में 3 दिन 3 रात में रहूंगा, यदि जब हम निर्णय लेते हैं, மீதி நீங்க விட்டு போன இடத்தை கர்த்தரே டேக் ஓவர் பண்ணிடுவார். यदि आप जो छोड़कर आए वो जगह पर आपको उससे पार करने के लिए भी प्रभु तैयार करेगा। நான் மேலே ஸ்தானத்துல இருந்து இந்த 72 மணி நேரம் பிரேயர் போகணும் எங்க ஆபீஸ்ல சொன்னேன். मैंने जहां मैं काम करता हूँ ना, वो जगह पर छुट्टी के लिए मैंने अप्लाई किया। भाई साहब, ऐसे में 72 घंटा प्रार्थना के लिए मैं जा रहा हूँ, मुझे छुट्टी दीजिए। அவர் எங்க போறேன்னு கேட்டார். उसने कहा कहाँ जा रहे हो? நாக்பூர் போறேன் அப்படின்னா. मैं 72 घंटा प्रार्थना के लिए मैं नागपुर जा रहा हूँ। அவர் சொன்னார் குளிர்லாம் நிறைய இருக்குமா அப்படின்னாரு. जो था वो सच्चे बोला। उसने मैनेजर ने कहा वहाँ बहुत ठंडी रहेगी ना जी। நான் சொன்னேன் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இருக்காது. अब वहाँ कुछ नहीं रहेगा, मैं ठंडी में मैं जाऊंगा। இதோட நாங்க லே லடாக்ல இருந்தோம். इसके पहले मैं भी हमने லே லடாக் हम लद्दाख के पहले ले जगह LEH ले जगह का नाम वहाँ भी मैं था। அங்க வந்து 0% அப்படியே பனி இருக்கும், பனி கட்டி இருக்கும். वहाँ -5 डिग्री -0 डिग्री ठंडी उधर है अभी भी। वो जगह पर मैंने सेवा किया, वहाँ सेवा किया संसार के अनुसार। காஷ்மீர்ல ரஜோரி என்று நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. राजौरी जिला कश्मीर में एक जगह है, எப்பவுமே அங்க சுனா விழுந்துட்டே இருக்கும். वहाँ बहुत बर्फ गिरते रहता है। காலெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நைட் ஃபுல்லா டியூட்டில இருப்போம். हम रात भर ड्यूटी 12 घंटे ड्यूटी हम बर्फ में खड़े रहते ஒரு थे। பக்கம் தீவிரவாதி, एक आतंकवादी एक तरफ, ஒரு பக்கம் குளிர், एक तरफ ठंडी, ஒரு பக்கம் தூக்கம் வராது. एक तरफ नींद नहीं, भूखे प्यास में रहते थे। அதான் ஜவான்.
वो एक जवान நம்மளும் இங்க ஜவானா தான் உட்கார்ந்து यहाँ पर हम अपना माता पिता खाना पीना छोड़कर हम जवान के समान आकर बैठे ஆனா இந்த ஜவான் என்ன பண்ண और மாதிரி एक जवान कैसे है 3 घंटे जवान 77 மணி நேரம் உட்கார்ந்து आज 72 घंटे के जवान चाहिए कितना घंटे का हो सकता है क्या அந்த ஜவான் கஷ்டப்பட்டது போல இப்படி நீ கஷ்டப்பட கூடாது हाँ हमारे सब डिफेंस में जम्मू कश्मीर में मिलिट्री में सेवकाई करते थे हमने मेहनत किया उसी को मुझे आत्मिकता में प्रभु ने मुझे बनाया ஹalleluya हालेलुया நீங்க அவர் வேலை செய்து பாருங்க अब उस काम करके देख लीजिए ना நாங்க வேலை செய்து கொண்டிருக்கிற இடத்துல जहाँ मैं काम कर रहा हूँ அக்டோபர் மாசம் நாங்க 72 மணி நேரம் பிரேயர் நடத்துறோம் अक्टूबर महीना 72 घंटा प्रार्थना निकाला। நாக்பூர்ல நடந்தது नागपुर में काम किया செப்டம்பர் மாசம் எனக்கு ஒரு ப்ரொமோஷன் கிடைத்தது अब अक्टूबर महीना हमने 72 घंटा प्रार्थना करने के कारण सितंबर महीने में मुझे प्रमोशन मिला அந்த ப்ரொமோஷன்ல उस प्रमोशन में ஃபர்ஸ்ட் நாங்க ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் செகண்ட் கிளாஸ் தான் ட்ரெயின்ல போவோம் वो हम हमेशा स्लीपर क्लास में फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में हम ट्रेन में यात्रा प्रमोशन हुआ था पहले செப்டம்பர் பிறகு सितंबर महीने के बाद எங்களுக்கு ஃளைட் அத்தராஜன் ஆச்சு आपको प्रमोशन मिलने के कारण ट्रेन में नहीं जाना अभी हम आपको फ्लाइट में लेके जाने के लिए हम सारे टिकट बना देंगे அப்படி எங்களுக்கு ஃப்ரீ டிக்கெட் கொடுத்தாங்க ऐसा हमको फ्री टिकट संसार के अनुसार दिया गया நீ கீழே ஓடிந்த இப்ப மேல ஓடுங்க अभी पहले नीचे दौड़ता था अभी ऊपर दौड़ो அல்லேலூயா அவரால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை परमेश्वर के हाथ में कोई भी काम असंभव ஆபீசர் கேட்கிறேன் 71 மணி நேரம் பிரேயர் मैं ऑफिसर के साथ जाके दोबारा मैंने बताया 72 घंटे प्रार्थना जा रहा हूँ அப்படின்னு சொன்ன பிறகு நீ தாராளமா போயிட்டு வா और बताने के बाद उसने कहा छुट्टी नहीं कोई बात नहीं तुम खुद जाओ आपको प्रमोशन दोबारा मिलेगा நான் நீங்க சொன்ன மாதிரி எனக்கு எல்லா வேலையும் முடிச்சு கொடுத்துட்டீங்க நன்றின்னா उसने कहा जो जो काम जिम्मेदारी आपको काम करने में दिया था आप सचमुच में पूरा किया मैं तुझे धन्यवाद मैनेजर ने कहा मैं आपको धन्यवाद करता हूँ आपके हाथ दिया काम में आपने समय के अनुसार पूरा कर दिया आप जाइए பாருங்க இயேசு பாருங்க आप सोचिए அதிகாரியுடைய கண்களில் இருந்து தேவன் தயவு உண்டாக்கி अधिकारी लोगों का आंख में अनुग्रह मिला நான் அவர் இயேசுவின் வேலைக்காக நான் வந்தேன் ना यीशु मसीह के काम के लिए आया என்னுடைய வேலையை அவர் பார்க்கிறார் पर मेरे काम वो जिम्मेदारी उठा लिया प्रमोशन दे दिया। மரித்தோர்களை மரித்தோர் அடக்கம் பண்ணட்டும் अब जो मरा वो लोग मरने वाले लोगों को कफन करना देना நீ ஏன் பின்னாடி வா तुम मेरे पीछे हो ले நான் எல்லாத்தையும் பாத்துக்கிறேன் मैं सारे काम मैं कर दूंगा நம்ம ஆண்டவர் அவர் பக்கம் இருந்தா அவர் எல்லா வேலையும் முடிச்சிடுவாரு यदि आप परमेश्वर का पीछे जाएंगे और आपका काम वो खुद पूरा करेगा உன் பிள்ளை ஏன் கொடுத்தா நான் உன்னை காட்டி நான் நல்லா வளர்த்து உன்னை நல்ல மாதிரி கொண்டு வருவேன். आपके बच्चे मेरे हाथ में देंगे तो आपको सोचने से बढ़कर बढ़ोतरी कर और अच्छे तगड़ा बनने के लिए मैं आपको दूंगा 1000 மடங்கு நான் ஆசீர்வதிப்பேன் அவனை. उसने 1000 गुना में आपके बच्चों को आशीष दूंगा உங்ககிட்ட பிள்ளை இருந்தா அது 10% ஆசீர்வாதம் தான். आपका हाथ में बच्चे तो 10% आशीष रहेगा ஆனா ஆண்டவர்கிட்ட வரும்போது 1000 மடங்கு. यदि बच्चों को परमेश्वर का हाथ में दे देंगे ना वो 1000 गुना प्रभु का நீ வேதத்துல எடுத்து பாருங்க. आप पवित्र शास्त्र निकाल के देखिए யாரெல்லாம் ஆண்டவர் கொடுத்தாங்க தன் பிள்ளைகளை ஆண்டவர் அழகா வளர்த்து அழகா கொண்டு வந்தார். जो लोग अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथ में समर्पण किए ना परमेश्वर खुद उसको बड़ा करे कई गुना बना के वापस दिया அல்லேலூயா. हालेलुया உங்களிடத்து என்ன இருக்குதோ அதை கர்த்தருக்கு கொடு. जो आपका पास है वो प्रभु का पास दीजिए ना पहले ஆண்டவருக்காய் ஓடி வா. अब परमेश्वर के लिए दौड़ कर आना அவர் பக்கத்துல நீ வந்து நில்லு. आप परमेश्वर का बाजू में आकर खड़े हो जाना அவர் உன்னை உருவாக்குவார். आपको प्रभु बढ़ाएगा அல்லேலூயா. हालेलुया உங்களை உயர்த்தி உயர்ந்த ஸ்தானத்துக்கு கொண்டு போவார். आप ऊंचे स्थान में जरूर लेके जाएंगे உங்களை ஒரு நாள் கைவிடவே மாட்டார். एक दिन में आप छोड़ेगा नहीं ஒவ்வொரு நாளும் உன் கையை பிடிப்பார். हालेलुया प्रतिदिन वो आपके हाथ அவர் வேலையில நீங்க அசதியா இருக்க கூடாது. उसके कामों में आलस नहीं बनना चाहिए அவருடைய வேலையில நீங்க ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். हम उसके काम में बड़े सावधान रहना चाहिए ஜெபம் தெரியுதோ இல்லையோ प्रार्थना हो रही है आपको मालूम हो नहीं मालूम நீ தேவ சமூகமா உட்காரணும். आप परमेश्वर को पास में बैठ जाओ உன் மேல அவருடைய ஆவியை ஊற்றி உன்னை உருவாக்குவார். आप अपने आत्मा के ऊपर उंडेलेगा वो आपको परिवर्तित करेगा நீ ஜெபம் பண்ணும்போது आप जब आप प्रार्थना करेंगे இங்க சபையில ஜெபம் நடக்கும்போது जब आप कलीसिया में प्रार्थना होगी தேவையில்லாத சுத்தி நின்றீங்கன்னா यदि आप जबरदस्ती जानबूझ कर घूमते फिरते रहेंगे जब प्रार्थना तो होती है अब घूमते फिरते रहेंगे तो சாத்தான் உள்ள நுழைஞ்சிடுவான். शैतान आपके जीवन में आपके काम में அதான் சொன்னாரு. ஆண்டு பிசாசுக்கு இடம் கொடாமல் வாழ்ந்து காட்டுங்க. आप शैतान को अवसर नहीं देना वैसे चल कर देखना பிசாசு ஒரு நாள் இடம் கொடுக்கக்கூடாது. जगह नहीं देना நம் ஆண்டு கொடுக்கிற நேரத்தை பிசாசு கொடுக்கக்கூடாது. जब परमेश्वर के दिए समय को शैतान को जगह नहीं देना எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? कितने लोग विश्वास करते हैं எல்லாம் அப்படியே முழங்கால் போடுங்க. मेरे बारे से अपने सामने घुटना में आ जाए
हम நிறைய समर्पण- வசனத்தை கேட்டீங்க. बहुत सारे वचन हमने सुना। சொல்லப்பட்ட வசனத்தை ஆவியானவர் என்ன பேசணும் அது பேசிட்டார். हम जो पवित्र आत्मा से बात करने था वो आपसे बात किया। ஆண்டவர் உங்களுக்கு நீங்க தீர்மானம் எடுக்கணும். आप और हम परमेश्वर के ओर से निर्णय लेना चाहिए। எல்லா கண்களை மூடி 2 मिनट मेहरबानी से इधर नहीं जा, 2 मिनट बैठ, 2 मिनट आओगे प्रार्थना। ரெண்டு நிமிஷம் எல்லா जो கண்களை वचन सुना ना उसको समर्पण करना बहुत जरूरत है। अगर आशीर्वाद- समर्पण नहीं करेंगे आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। தேவ जो ஆசீர்வாதம் वचन உங்க மேல सुना இறங்க போகிறது. ये वचन हमारे जीवन में कार्य से करने के लिए समर्पण करें। ஆவியானவர் உங்க மேல இறங்குற நேரம் परमेश्वर हमारे बीच में उतराने के समय நல்ல முழங்கால் போடுங்க. मेहरबानी से घुटने का चाहिए, सीधा घुटने का உட்கார கூடாது. घुटने में बैठने के नहीं, घुटने में बैठने के नहीं। நீங்க சரண் அடையணும் அவர்கிட்ட. आप घुटने में आए तो आपको सरेंडर करते हैं, अर्पण करते हैं। ரெண்டு கைகளையும் நீங்க உயர்த்தணும். हाँ जी, मेहरबानी से घुटने में खड़े हो जाए। हाँ जी, दोनों हाथ ऊपर उठाइए। நல்ல ஆண்டவருக்கு நல்ல उसका ஃபுல்லா दिल समर्पण। हाँ जी, நல்ல ரெண்டு கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரே सीधा उठाना चाहिए, मेरे तरफ नहीं पलटना, दोनों हाथ उठाने चाहिए। ஆண்டவரே என் மேல் இறங்கி हे வாருங்க. प्रभु हमारे ऊपर आ जाइए ना, என்னை பலப்படுத்துன்னு கேளுங்க. मुझे बलवंत कीजिए ना, என் மேல் உடைய ஆவியை ஊற்றுன்னு கேளுங்க. मुझ पर अपना आत्मा उंडेलिए ना, என் மேல் உடைய அபிஷேகத்தை ஊற்றுன்னு आप கேளுங்க. अपना आत्मा मुझ पर उंडेलिए ना, என்னை உருவாக்குன்னு கேளுங்க. मुझे बनाइए ना, என்னை உருவாக்குன்னு கேளுங்க. मुझे बनाइए प्रभु। ஒரு अभिषेகம் என் மேல் இறங்கி வரணும் கேளுங்க. एक अभिषेक उंडेल दीजिए। கேளுங்க வாயை தரங்க வாயை தரங்க. बोली मुंह को तो बोली, கேளுங்க வாயை தரங்க கேளுங்க. मेरा கேளுங்கள் அப்போ கொடுக்கப்படும். प्रभु जो कुछ मांगते हैं उनको दिए जाएगा, தட்டுகள் திறக்கப்படும். जो कोई खटखटाता है उनको खोला जाएगा, கேட்கிறவன் பெற்றுக் जो கொள்கிறான். कोई मांगता है वो पाया जाएगा। எல்லாம் வாயை தந்து கேளுங்க. बोले हे प्रभु आपने कहा என் மேல் இறங்கி வாங்க. आते என் மேல் இறங்கி வாங்க. मुझ पर मेरे ऊपर என் மேல் இறங்கி வாங்க. मेरे बाजू में आइए ना, என் மனைவி மேல இறங்கி வாங்க. मेरा परिवार को मेरे बच्चों को என் बनाइए, கணவன் மேல இறங்கி வாங்க. मेरे पति पत्नी को मेरा अपना पवित्र आत्मा என் को दे दिए, என் பிள்ளைகள் மேல இறங்கி வாங்க. मेरे बच्चों को बोलन दे लिए, என் குழந்தைகள் மேல இறங்கி வாங்க. मेरे संतान को बोलन दे लिए। ஓ என்னை நிரப்புங்க. प्रभु मुझे अपने आत्मा से இந்த भरिए, பாத்திரம் நிறைவு வடிட்டும். हे प्रभु अपना मेरा पात्र उमड़ने नहीं ஒரு पाए, ஜமாவில நிரப்புங்க. मुझे प्रार्थना का आत्मा से भरिए। ஓ மன்றாடி ஜெபிக்கிறாவே तो நிரப்புங்க. मुझे और गिरगिरा के साथ दर्द में मैं प्रार्थना कर सकूं, போராடி ஜெபிக்கிறாவே ஊற்றுங்க. ये लड़ते हुए मैं प्रार्थना कर सकूं। விண்ணப்பத்தினாவினால் நிரப்புங்க. निवेदन का आत्मा से भरिए, உபவாசத்தின் ஜெபத்தினால் நிரப்புங்க. उपवास के प्रार्थना से भरिए। இரவு பகல் ஜெபிக்கிற ஆவி ஊற்றுங்க. डरते हुए कांपते हुए आराधना कर सकूं, ஊற்றுங்கப்பா. उन्हें दीजिए। உம்முடைய வல்லமையினால் ஊற்றுங்க. प्रभु अपने सामर्थ से भरिए, இந்த ஆவியினால் நிரப்புங்க. अपने आत्मा से भरिए। என்னை பலப்படுத்துங்கப்பா. मुझे बलवंत दीजिए प्रभु, என்னை ஆசீர்வதிங்க. मुझे अभिषेक और आशीष என்னை दीजिए। ஆசீர்வதிங்க. मुझे आशीष और என்னை सामर्थ, ஆசீர்வதிங்க. मुझे आशीष और सामर्थ से भरिए प्रभु। இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் பிதாவே. यीशु के नासरी के नाम से मांगते पिता, दया से कर कीजिए। ஆமென். आमीन। கரங்களை தட்டி தேவ நாமத்தில் जोरदार ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। मेहरबानी से अपने सामने करो ऐसा, मेहरबानी से करो ऐसा। हालेलुया। कितने लोग समझ में नहीं आया आज का वचन? एक शब्द इतना थके आप लोग चिल्ला चिल्ला कर, एक भी मुंह नहीं खोल रहे हैं। अच्छा, कितने लोग समझ में नहीं आया वचन? देखिए सब लोग मिलकर बोले कि आप लोग बस यूं मेरे बारे में थोड़ी बोला पादी साहब ने, मुझे थोड़ी पूछा पादी साहब ने। हालेलुया। कितने लोग समझ में आया? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर का भी हम थे, परमेश्वर के राज्य के लिए बोलने के समय तैयार है क्या? आज जल्दी खत्म करो, ऐसे बोल रहे क्या? मैं तो कौन सा, मैं तो कौन वचन आपने सुना जो हमारे मानव के विचारों को प्रार्थना के साथ तैयार करें। आज और कल और परसों प्रभु एक विशेष तरीके से हमारे परिवार में महान काम करने के लिए 72 घंटा प्रार्थना के तैयार करें। हालेलुया। आमीन। हम अपने दान, हम दशमान चढ़ाएं प्रभु के राज्य के लिए। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, एक ही दम गाकर प्रभु तो महिमा के लिए तैयार करें। हालेलुया। आमीन। राजाओं के राजा है वो प्रभु का प्रभु
विधिया